मीन्स क्या होगा, अगर आप कोई भी टेबल पे, कोई भी कॉलम पे आप प्राइमरी की सेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो क्या रहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि मान लो आपने स्टूडेंट टेबल पे स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लगाया, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि वो स्टूडेंट आईडी कभी भी रिपीट ही नहीं होगा और वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। यूनिक कंस्ट्रेंट में वो अलाउ करता था कि वो ये रिपीट नहीं होगा यूनिक कंस्ट्रेंट में, बट वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करता था। इस केस में क्या होगा कि ये नल नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये तो यूनिक रहेगा पहली चीज, और दूसरा वो नॉट नल रहेगा। तो यहाँ पे दिया है मैंने, दोनों चीजें लिख के दी नोट्स में, आप देखोगे तो ठीक है। उसके साथ प्राइमरी की एक ऐसा कंस्टेंट है जो टेबल में सिर्फ एक ही लगा सकते हो, ठीक है। अरे एक्सेप्ट कर लो अगर आपको एक्सेस होगा तो, डिस्टर्ब करता है बार बार, ठीक है। प्राइमरी की इस टाइप का कंस्टेंट है जो टेबल में एक ही प्राइमरी की आप सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी नॉटनल है, यूनिक है, चेक है, डिफॉल्ट है, आप मल्टीपल कंस्टेंट सेट कर सकते हो एक टेबल पे, ठीक है। उससे कुछ भी लिमिट नहीं। मान लो आपके पास 10 कॉलम है एक टेबल में, तो आप 10 कॉलम पे यूनिक कंस्टेंट लगा सकते हो, 10 कॉलम पे आप नॉटनल लगा सकते हो, 10 कॉलम पे आप चेक कंस्टेंट लगा सकते हो, 10 कॉलम पे आप डिफॉल्ट कंस्टेंट लगा सकते हो। लेकिन प्राइमरी की टेबल में हम सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, ठीक है। दो टाइप की प्राइमरी की होती है, जैसे यूनिक कंस्टेंट में सिंगल कॉलम यूनिक कंस्टेंट होता था, जिससे हम सिंगल कॉलम से यूनिकनेस फाइंड कर पाते थे, वो एक होता था। और दूसरा होता था मल्टी कॉलम, या आप बोल लो उसको कंपोजिट यूनिक कंस्टेंट। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आप अगर नोट्स में देखोगे तो मैंने दिया है, ठीक है। तो एक सिंगल कॉलम प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। सिंगल कॉलम का मतलब होता है कि हम एक कॉलम पे प्राइमरी की लगा दे, ठीक है, और उससे हमारा रिजल्ट अचीव हो जाए। मान लो हमने आईडी कॉलम पे प्राइमरी की लगाया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे आईडी आईडी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, और वो इंश्योर करेगा कि उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं आए, एम्प्टी वैल्यू नहीं आए, ठीक है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये सिंगल कॉलम प्राइमरी की का हो गया। अगर ऐसा कुछ सिनारियो आता है कि मैं एक कॉलम से यूनिकनेस फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे आईडी कॉलम में कुछ वैल्यूज रिपीटेड आ रही है और वो एक्सेप्टेबल है कि आईडी कॉलम में वैल्यू रिपीट हो सकती है, इस केस में मैं क्या करता हूँ, एक से ज्यादा कॉलम को मर्ज करके उस पे कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। तो इसको डिफरेंस पूछ लेते हैं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कॉलम प्राइमरी की एंड व्हाट इज द एंड द कंपोजिट प्राइमरी की। तो आपको सिंपली बताना है सिंगल कॉलम या सिंपल प्राइमरी की मींस वी आर क्रिएटिंग अ प्राइमरी की ऑन अ सिंगल कॉलम, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल प्राइमरी की और सिंगल कॉलम प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा कंपोजिट प्राइमरी की, व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट प्राइमरी की। तो कंपोजिट का मतलब जो होता है ना कि एक से ज्यादा, सो whenever it is not possible to form the uniqueness on a single column, in that case we set a primary key on more than one columns, that is called a composite primary key। ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी टेबल क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। मैं आपको ना इसका लिंक दे देता हूँ, एक मिनट, आप लोग भी एक्सेस कर पाओगे। आप लोग देख लेंगे, ये ड्राइव आप एक्सेस कर सकते हो। यार लोग क्यों टाइमिंग पूछते हैं, मुझे अभी भी नहीं समझ आया। ग्रुप पे डाल दो यार, कोई तो रिस्पॉन्स कर दो, कोई किसी ने डाला है। तो सिंगल या सिंपल, इसमें किसी को कुछ इश्यू है?
गाइस कुछ इश्यू है ये अंडरस्टैंड करने में? नो सर। सब लोगों को क्लियर है, राइट? ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में हमेशा इक्वेशन पूछा जाता है, तो प्राइमरी की क्या है, तो इक्वेशन हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्राइमरी की क्या है, आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक यूनिक कंस्टेंट एंड नॉट दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। उसमें अगर आपको पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी की, तो आपका आंसर होगा टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी की, वन इज सिंपल प्राइमरी की और सिंगल कॉलम प्राइमरी की, ये सिंगल कॉलम पे सेट करते हैं। दूसरा टाइप प्राइमरी की का है कंपोजिट प्राइमरी की। जब भी हमें एक कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम हम कॉलम पे हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। उसको दूसरा नाम भी है बट लोगों को पता नहीं रहता, कंपाउंड प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन आप कंपोजिट प्राइमरी की ध्यान में रखो, सब लोग वही यूज करते हैं, ठीक है, ये है। और आपको डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक कंस्टेंट एंड प्राइमरी की कंस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछे ही जाते हैं आपको। आप सपोर्ट में जाओ या आप क्या बोलते हैं डेवलपमेंट के लिए इंटरव्यू में जाओ, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्राइमरी कीज वी कैन क्रिएट ऑन अ सिंगल टेबल, तो आपका आंसर रहेगा ओनली वन प्राइमरी की, एक से ज्यादा प्राइमरी की हम टेबल पे क्रिएट नहीं कर सकते। उसमें अगर 100 कॉलम भी है तो भी आप एक ही प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो, तो वो आइदर सिंगल कॉलम प्राइमरी की होगा, मीन्स सिंपल प्राइमरी की, या कंपोजिट प्राइमरी की, दोनों में से एक ही प्राइमरी की आप यूज कर सकते हो, दोनों में से एक ही प्राइमरी की आप क्रिएट कर सकते हो। किसी को इसमें कुछ डाउट है? सर नो मतलब सर। एक टेबल पे हम दो प्राइमरी की यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं, ओके। एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हम क्रिएट करते हैं, दोनों में से कोई भी, इधर सिंपल प्राइमरी की हो, सिंपल मीन सिंगल कॉलम प्राइमरी की, और कंपोजिट प्राइमरी की, तो दोनों में से एक ही प्राइमरी की हम टेबल पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपने सिंगल कॉलम या सिंपल प्राइमरी की क्रिएट कर दिया कॉलम पे या टेबल पे, तो आप दूसरा कोई भी प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी एक क्रिएट कर सकते हो, ये ओरेकल का रेस्ट्रिक्शन है, और ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, अभी मैं ज्यादा ना वो हर बार क्रिएट टेबल और वो, आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो क्या, लिंक देखो जल्दी। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। बस कोई रुकना, आप लोग ना एडिट मत कर देना उसको गलती से भी ना, डिलीट मत कर देना कुछ भी, एडिट नहीं कर पा रहे हो रीडिंग ना? का ऑप्शन मत दो ना। हाँ सिर्फ रीड का ऑप्शन दो ना सर, फिर वहाँ पे रीड ओनली। एडिट कर पा रहे हो क्या आप? नहीं सर, नहीं कर पा रहे, रीड का ही है ओनली। नहीं सर, नहीं कर पा रहे। अभी देखना एक मिनट, अभी कर पा रहे हो क्या? एक मिनट। काढून ठेवलं त्यांनी सगळं काही त्याच्या बाहेर नहीं सर। हे असं झालं तर ओढा देखो अभी ना मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रिपेयर करके रखा है, तो मैं बार बार उस पर जाऊंगा और वो नहीं करूंगा अभी। आप लोग भी मेरे साथ टेबल क्रिएट करो, इसलिए मैंने एक्सेस दिया कि आप लोग भी टेबल क्रिएट करो। ये मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ कॉलम लेवल, ठीक है, कॉलम लेवल प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ। तो सिंपल है, मैंने बोला था जो भी कंस्ट्रेंट आपको कॉलम लेवल पे क्रिएट करना है
उस कॉलम की डेफिनेशन के बाद वो आप कंस्ट्रेंट का टाइप दे देते, यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये टेबल मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये हमने बहुत बार देखा, तो इसके लिए मैं हर बार वो बताऊंगा नहीं आपको। तो कंस्ट्रेंट चेक करने के 3 तरीके हैं, मीन्स 3 जगह से हम कंस्ट्रेंट चेक कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट के रिलेटेड डिटेल्स। तो मैंने आज तक अभी आपको एक ही व्यू बताया था, ऑल अंडरस्कोर टेबल्स, ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, ये वाला, ठीक है। तो इससे आप कंस्ट्रेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट नेम है, C_C_0_0। मैंने बोला था कि जब भी हम कंस्ट्रेंट को कुछ नाम नहीं देते, यूजर डिफाइन नेम नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, इससे सिस्टम जनरेटेड कुछ कंस्ट्रेंट नेम दे देता है, ठीक है। तो एक ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट एक व्यू है जिससे आप कंस्ट्रेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हो। दूसरा है यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इसमें से भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। तो और तीसरा है यूजर अंडरस्कोर कॉन्स मीन्स कंस्ट्रेंट का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने यूज किया है, और अंडरस्कोर कॉलम्स एक व्यू है, इसमें भी आप कंस्ट्रेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो ये मैंने नोट्स में ऐड ऑन कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। और मैंने आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैंने कॉलम्स भी लिए है, तो कॉलम्स के लिए हम लोग इस व्यू से यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स, ये वाले व्यू में कॉलम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट में अगर जाऊंगा, तो किस कॉलम पे मैंने कंस्ट्रेंट लगाया नहीं शो करेगा, ठीक है, ठीक है। सिर्फ टेबल टेबल किस कौन से टेबल पे कंस्ट्रेंट लगाए ये दिखाता है ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट। तो अगर मैं यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स में जाऊँ, तो यहाँ पे कॉलम भी दिखाता है कि कौन से कॉलम पे मैंने कंस्ट्रेंट लगाया। तो हम लोगों ने क्या करना है, अभी 2 टेबल से उसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है। तो हम लोगों ने ज्वाइन पढ़ा, राइट। तो 2 में से दोनों टेबल में कॉमन चीज क्या है, तो टेबल नेम। उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, कॉलम नेम, कंस्ट्रेंट टाइप ये रिट्रीव कर लूंगा, ठीक है, दोनों टेबल में से जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो मैंने सिंपली एक ज्वाइन लगा के यहाँ पे कुछ डेटा रिट्रीव किया। तो कॉलम नेम क्या है, कंस्ट्रेंट नेम क्या है, ठीक है, कंस्ट्रेंट टाइप क्या है। अगर आपको टेबल नेम भी लेना है तो सिंपल आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट सेट में आपका टेबल नेम भी आ जाएगा, EMP_PK, ठीक है। तो आप नोट्स देखोगे ना, वो एकदम डिटेल बना है, तो आपको उससे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अभी कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट हमने देखा, वो भी सिस्टम डिफाइन। तो मैं क्या करता हूँ, ये कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर देता हूँ, सॉरी टेबल ड्रॉप कर देता हूँ, और हम लोग अभी बनाते हैं कॉलम लेवल ही टेबल बनाएंगे, तो कॉलम लेवल ही कंस्ट्रेंट बनाएंगे, लेकिन हम उसको यूजर डिफाइन नेम देंगे। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा। मुझे इसको कुछ नाम देना है कंस्ट्रेंट को। कंस्ट्रेंट कंस्टेंट के बाद कंस्टेंट नेम। कंस्ट्रेंट नेम IDNN कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद सही है, कंस्टेंट का टाइप। ठीक है। सही है सर। रन करता हूँ, फिर से मेरा टेबल क्रिएट हो गया। तो इससे मैं अगर इंफॉर्मेशन लूँ इस टेबल इस कंस्ट्रेंट को, तो मैंने जो नाम दिया था, मैंने ID कॉलम पे कंस्ट्रेंट क्रिएट किया, ID_NN, ठीक है। ये वाले कंस्ट्रेंट, ये नाम का कंस्ट्रेंट नेम बना। कंस्ट्रेंट टाइप P मीन्स प्राइमरी, और टेबल नेम जो था मुझे चाहिए था वो मैंने फेच कर लिया, ठीक है। ये हमने देखा, हर कंस्ट्रेंट में हमने देखा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सब लोगों को इसकी आइडिया आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हाँ, हम लोगों को टेबल लेवल कंस्ट्रेंट क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ। गाइस ये टेबल ड्रॉप हो गया, मुझे इसको रिकवर करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं, बोलो। रोल बैक। क्या है कमांड, क्या है, रोल बैक। रोल बैक थोड़ी कमांड है, रोल सर बैक DDL से सेगमेंट हो रहा है।
हाँ मैंने डीटीएल टेबल नहीं होता ड्रॉप कर दिया, हाउ टू रिकवर द ड्रॉप टेबल। सर सिस्टम एडमिन के थ्रू करना पड़ेगा ना। इसमें नहीं कर सकता क्या? आप लोग भूल जाते हो यार, प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों का। टेबल रिकवर हो गया मेरा। ठीक है, ये सिनेरियो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा टेबल ड्रॉप हो गया, लेकिन मैंने उसको रिकवर किया। तो जब मैंने टेबल ड्रॉप किया था, उसके पहले मेरे टेबल में कंस्ट्रेंट लगा हुआ था। ठीक है, तो अभी आप देखो कि मैंने क्या कंस्ट्रेंट लिया होता। कंस्ट्रेंट का नाम दिया था कंस्ट्रेंट आईडी अंडरस्कोर एनएन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, टेबल ड्रॉप कर लिया। ये सिनेरियो ध्यान में रखो, अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा। ठीक है, टेबल पे मैंने कंस्ट्रेंट क्रिएट किया था प्राइमरी की, उसका नाम था आईडी अंडरस्कोर एनएन। ठीक है, उसके बाद मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया। मुझे लगा नहीं, ये टेबल ड्रॉप नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये टेबल रिकवर करना है। तो मैंने बोला था कि फ्लैशबैक एक सेगमेंट होता है। ठीक है, जो हमारे विंडोज में, विंडोज सिस्टम में जैसे रोल बैक क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन। हाँ, तो वैसे ही रिसाइकल बिन होता है। तो उससे हमें टेबल निकालने के लिए हम बोलते हैं ना, कुछ इशू हो गया, हम बोलते कि यार ये तू फ्लैशबैक में क्यों जा रहा है। ठीक है, तो सेम चीज है, हमें फ्लैशबैक में जाना है। तो हमें क्या करना है, फ्लैशबैक टेबल, वो टेबल का नाम, और उसको बताना है कि टू बिफोर ड्रॉप उसका जैसे नेचर था, वैसे ही मुझे टेबल वापस कर दो। ठीक है, तो जैसे मेरा टेबल था, आप अगर यहाँ पे देखोगे, जो भी टेबल के कॉलम्स थे, आईडी, नेम, सैलरी, ठीक है, ये एज इट इज शो हो गए। लेकिन इसमें एक चीज चेंज हो गई। कौन सी चेंज हो गई? हमारा जो कंस्टेंट का नाम था वो अलग हो गया। समझ में आया आपको? आईडी अंडरस्कोर एनएन मेरा कंस्टेंट नेम था। जब भी मैंने टेबल ड्रॉप किया और रिकवर किया, तो उसका कंस्टेंट नेम चेंज हो गया। अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछा गया, तो ये सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है। किसी को कुछ डाउट? ये कमांड भी देख लो कि हम टेबल रिकवर कैसे करते हैं रिसाइकल बिन से। ठीक है, अभी मैं टेबल ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, टेबल ड्रॉप अभी मैंने कॉलम लेवल देखा हमने। ठीक है, अभी अगर मुझे ये कंस्ट्रेंट मुझे टेबल लेवल पे क्रिएट करना है, तो आप बताओ कैसे करूंगा मैं? अभी टेबल ड्रॉप कर दिया है मैंने। सर उसको सभी कॉलम के डेफिनेशन के बाद देना पड़ेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर आईडी। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हो? गाइस समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ रहा है सर। ये बाकी लोग बोलते क्यों नहीं हो? एक ही आदमी बोलेगा तो ये ठीक नहीं है ना। आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ ये चीजें। तो सही है ना? टेबल लेवल कंस्ट्रेंट में क्या करते हैं, जब भी हमारा टेबल का डेफिनेशन हो गया, मीन्स सारे कॉलम की डेफिनेशन हमने दे दी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सिंपल कंस्ट्रेंट, उस कंस्ट्रेंट का नाम, उस कंस्ट्रेंट का टाइप, और किस कॉलम में। अभी मेरे पास 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम में से कौन से कॉलम पे मुझे कंस्ट्रेंट सेट करना है, तो कॉलम में ब्रैकेट में दे दूंगा। सिंपल। अभी ये क्रिएट हो गया। कहाँ पे गया? इससे मैं अगर उसका कंस्ट्रेंट नेम देख लूँ, तो उसमें कोई चेंज नहीं, सेम नाम से मैंने कंस्ट्रेंट बनाया। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक गाइस? नो सर। ठीक है, अभी मैं टेबल फिर से ड्रॉप करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल टेबल क्रिएट कर लिया विदाउट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये मेरा टेबल एम्प्टी है। अभी मुझे
कंस्ट्रेंट सेट करना है, कैसे करोगे अल्टर से सर। बताओ। सूरज आप रुको, कोई तो बताओ। अल्टर टेबल टेबल नेम टेबल नेम हाँ फ्रॉम, हाँ मतलब कौन से टेबल से हमें कॉपी करना, फ्रॉम फ्रॉम लगा। नहीं भाई, हमें कोई भी कॉपी नहीं करना, हमने सिंपल टेबल क्रिएट किया है, ऐड कंस्ट्रक्ट उस पे हमें कंस्टेंट लगाना है, प्राइमरी की कंस्टेंट। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड constant name एड कंस्ट्रेंट एंड कंस्टेंट नेम हाँ, कंस्टेंट नेम सेम दे दूं मैं, आईडी अंडरस्कोर एनएन। राइट सर। उसके बाद और कंस्टेंट कौन सा कंस्टेंट दे रहे हैं वो प्राइमरी constant की, type and हाँ column कॉलम नेम आईडी कॉलम वही ब्रैकेट में देना पड़ेगा, राइट। yes सर Yes. ब्रैकेट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सिंपल है, हम लोग वो टेबल को छेड़ रहे हैं, अभी टेबल ऑलरेडी बना है, तो अल्टर मीन्स क्या, मान लो आप मॉल में गए, आपने कोई शर्ट लेके आए, ठीक है, बाद में आपको रियलाइज हुआ यार ये शर्ट तो छोटा हो गया या बड़ा है, तो आप कुछ तो तरीका ढूंढोगे, तो क्या करते हो, आप उठाते हो टेलर के पास जाते हो, तो क्या करते हो फाइनली, आप क्या बोलते हो, भाई इसको अल्टर कर दो। हाँ, तो ये चीज है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है। अल्टर किसको करना है, अल्टर करना है टेबल को, कौन से टेबल को, तो टेबल का नाम दे दो। क्या अल्टर करना है, तो भाई मेरे टेबल ऑलरेडी क्रिएट है, तो मुझे ऐड करना है कंस्टेंट, तो मैं सिंपल इंग्लिश में लिख दूंगा ऐड कंस्टेंट, फिर उसका नाम क्या है, उस कंस्टेंट का नाम और उसका टाइप, ठीक है। तो कंस्टेंट नेम आप यूजर डिफाइंड कुछ भी दे सकते हो, और अगर उसका किस कॉलम पे लगाना है, वो कॉलम नेम दे दो आप ब्रैकेट में, सिंपल, ठीक है। अभी हमने ये तो देख लिया, हमने कंस्टेंट क्रिएट किए, कंस्टेंट हमने ड्रॉप किया, ठीक है। अभी हमारे पास टेबल पे कंस्टेंट लगा हुआ है, तो प्राइमरी की कंस्टेंट का नेचर एक्चुअली क्या है, हम लोग डेटा इंसर्शन से पता चलेगा हमको, राइट। तो उसमें कितने कॉलम्स है, हाँ, इसके बाद आप देखो कि डिस्क्राइब emp अंडरस्कोर pk, ये टेबल अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो यहाँ पे देख लो आईडी कॉलम, और यहाँ पे जो नलेबल है ना, नल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ पे मेरे कॉलम पे अगर कोई कंस्टेंट लगा हुआ है, आइदर वो नॉट नल है या प्राइमरी है, तो आपको यहाँ पे नॉट नल ही दिखेगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? देखो ये दो कॉलम के लिए मैंने कोई भी कंस्टेंट नहीं लगाया, तो इसके लिए उसने एम्प्टी दिखा दिया, ठीक है। इससे भी आप पता कर सकते हो कि आइदर इस टेबल पे मींस आइदर ये प्राइमरी की कंस्टेंट सेट है और नॉट नल कंस्टेंट सेट है। अगर आपको ज्यादा डीप में देखना है, तो आप तो ऑल अंडरस्कोर टेबल्स या ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट्स या यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम या दूसरा और भी टेबल है, कॉलम है, सॉरी डेटा व्यू है, उससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर ये कंस्टेंट नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप लोग क्या सॉल्यूशन लगाते हो, क्या सॉल्यूशन लोगे आप, कि मुझे वही नाम का कंस्टेंट बनाना है और सेम नाम का कंस्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पुराना क्या कंस्टेंट ड्रॉप करना पड़ेगा। एक ही सॉल्यूशन हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि रीनेम ये रीनेम रीनेम कंस्ट्रेंट। बेटर सॉल्यूशन क्या है कि हम उस कंस्टेंट को रीनेम कर देंगे, या तो नया जो कंस्टेंट हम बना रहे हैं उसको दूसरा नाम देंगे, अगर वो हमें वही नाम रखना है तो जो पुराना कंस्टेंट है उसको रीनेम कर देंगे। तो रीनेम के लिए भी हमने कमांड देखा था, तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कंस्टेंट Rename ओल्ड कंस्टेंट नेम टू न्यू कंस्टेंट नेम। करेक्ट, गुड, ठीक है, ये मेथड हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये और भी डिबगिंग कैसे होता है कि मान लो कि आपका, मैंने कल बताया था कि आपके पास कोई भी कंस्टेंट है, ठीक है, आप आपने डेटा इंसर्ट किया, तो रियल टाइम पे क्या होता है, ठीक है, आप डिबगिंग कैसे करते हो, आपके आपके टेबल में कोई डेटा है, आपने किसी कॉलम पे हम आपने कंस्टेंट सेट किया है, वो प्राइमरी की हो सकता है, यूनिक हो सकता है, ठीक है। तो यूनिक किस केस में होगा, तो मैंने कल आपको मोबाइल नंबर का एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो किसी के पास मोबाइल हो सकता है, नहीं भी हो सकता,
तो इस केस में हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाएंगे। अगर मोबाइल नंबर है तो यूनिक रहेगा, अगर उसके पास नहीं है तो नल रहेगा। तो उसका मोबाइल नंबर कॉलम को क्या करेंगे हम, यूनिक कंस्ट्रेंट सेट कर देंगे, सिंपल। तो अगर कोई भी मोबाइल नंबर रिपीट होगा तो आपके एरर लॉग में क्या आ जाएगा, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेशन। ठीक है, तो आप लॉग में चेक करोगे तो क्या हो जाए, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेशन। इससे आप पता करोगे कि हाँ, कि कौन से यूजर के लिए या कौन सा मोबाइल नंबर है जो रिपीट हुआ है, किसकी वजह से कंस्ट्रेंट वायोलेशन हुआ है। ठीक है, ये एक आपका डिबगिंग का स्टेप हो गया है। कुठे गेला कृष्ण? का? ठीक है, ड्रॉप कंस्ट्रेंट भी हमने देखा कल, हमने ये सारा प्रैक्टिकल करके देखा। ठीक है, आप लोग भी क्या करो, आप लोग डेटा इंसर्ट करके देखो। अभी मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये फालतू चीजें में ज्यादा टाइम चला जाता है, हम प्रैक्टिकल से थोड़ा दूर रह जाते हैं। तो मैंने दिया है आपको ऑलरेडी, आप इंसर्ट करो उसमें डेटा। गाइस आप प्रैक्टिकल करते हो क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। डेटा इंसर्ट करो उसमें, वहां से उठाओ सीधा, टाइम उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सब लोगों ने डेटा इंसर्ट किया है क्या, बताना मुझे। हमें EMP_PK टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, उसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं। Yes, sir. ओके, सब लोगों ने कर लिया। हमें प्रैक्टिकल देखना है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डेटा इंसर्ट करो। हमें एरर भी देखने हैं और उसका रिजोल्यूशन भी देखना है। No, see man, I will not allow to deploy in the production. Did you test it in UAT? I'll tell to one of my lead from my team. He will call you tomorrow. Set up a call. No man, stick with the process. I will not allow it. I'll call you in some time. अभी हमारे पास टेबल में आईडी कॉलम पे हमने प्राइमरी की सेट किया। ठीक है, हमने देखा कि मैंने बताया आपको कि प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रिपीटेड वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ, जैसे मान लो ID1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ मैं अलग नाम देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ सैलरी में कुछ अलग करके देता हूँ। ठीक है, ID1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर मैं इंसर्ट करने का ट्राई करूँ तो उसने बता दिया, ठीक है, कि कुछ तो यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। ठीक है, तो ये प्राइमरी की के केस में भी यूनिक कंस्ट्रेंट ही बताता है कि ओरेकल ने वैसे डिफाइन किया है, बट आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंस्ट्रेंट आपका वायोलेट हो गया। तो आप चेक कर लोगे टेबल से क्या इशू है, किस कॉलम पे लगा है, जो भी है। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चला कि हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, मीन जो वैल्यू ऑलरेडी टेबल में प्रेजेंट है वो हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसने ये देखो, इसने बता दिया है कि HR.ID_NN। तो HR क्या है, आपका स्कीमा है, यूजर है। ठीक है, तो HR यूजर में ये जो है ID_NN वायोलेटेड, तो ये जो एरर है इस मीन्स ये जो कंस्टेंट है आपका वायोलेट हो गया है। ठीक है, किस वजह से, यूनिक कंस्टेंट की वजह से। यहाँ पे अगर यूनिक कंस्टेंट आता है तो भी इसको कंसीडर करना है, आइदर वो यूनिक कंस्टेंट है प्राइमरी की कंस्टेंट है। तो आप कैसे ढूंढ लोगे, आपके पास वो क्वेरी है, आप क्वेरी ये 2-3 व्यू से आप डेटा नहीं ज्वाइन लगा लोगे 2 व्यू से, या आप सिंगल व्यू से भी
ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट से भी निकाल सकते हो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आईडी कॉलम पे आईडी अंडरस्कोर एन नाम का कंस्टेंट है जिसपे प्राइमरी की कंस्टेंट सेट हुआ है, तो इसकी वजह से ये फेल हो गया। किसी को कुछ इशू? गाइस समझ आ रहा है? यस। यस सर। ओके, तो ये इशू है। सर? ठीक। यस यस, हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, आपने हम कल कंस्ट्रेंट, तो क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ बोलो। क्वेश्चन पर हाँ सर, हम कंस्ट्रेंट नेम में सब हम कल मतलब ए डॉट कॉलम नेम ऐसे नहीं देख रहे थे, डायरेक्टली कंस्ट्रेंट ऑल कंस्ट्रेंट से देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक यूज किया आपने। हाँ देखो, मैंने क्या बताया कि देखो यहाँ पे कल हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट, ये मैंने बताया आपको कि यस सर। जो भी आप व्यू का देखते हो तो ऑल अंडरस्कोर व्यूज है, कंस्टेंट का देखते हो तो ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट है, इंडेक्स का देखोगे तो ऑल अंडरस्कोर इंडेक्सेस है। तो ये ऑलरेडी जो व्यू है ना, ये डेटाबेस ने ओरेकल ने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। इस व्यू में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे यहाँ पे कंस्टेंट का नाम हो गया, कंस्टेंट का टाइप हो गया, टेबल नेम हो गया, लेकिन इसमें कॉलम नेम नहीं शो करता, ठीक है। इसमें कॉलम नेम आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। तो क्या करना है आपको इस केस में, एक हमारे पास और एक दूसरा व्यू है, उसका नाम है यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं रन करूँ ये वाला व्यू, ठीक है, तो इसमें आपको कॉलम नेम भी दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मुझे क्या चाहिए, कॉलम नेम भी चाहिए, कंस्टेंट नेम भी चाहिए, कंस्टेंट टाइप भी चाहिए। तो मैंने सिंपल क्या कर लिया कि मैंने ये दोनों जो व्यूज है इस पे ज्वाइन लगा लिया। तो ज्वाइन में क्या किया मैंने, देखो इसमें कॉलम नेम है और बाकी सारे इसमें मीन्स इसमें कॉलम नेम, टेबल नेम, कंस्टेंट नेम सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट किस टाइप का कंस्टेंट है ये किस में मिलेगा आपको, ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट में। तो मैंने क्या किया कि देखो कॉलम नेम ये वाले यूजर अंडरस्कोर कॉन्स यहाँ से उठा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद पहली चीज तो इसको एलियास दे दिया मैंने, यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स को एक एलियास दे दिया ये, और ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट को एक एलियास दे दिया। ये सिंपल इनर ज्वाइन है, कुछ भी नहीं। मैंने वेयर क्लॉज में क्या दिया कि दोनों में एक चीज कॉमन है। यहाँ पे अगर आओगे तो इसमें भी टेबल नेम है, कहाँ पे गया, इसमें भी टेबल नेम है ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट में, और यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम में भी टेबल नेम है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर लिया टेबल नेम के बेसिस पे, ठीक है। बट मुझे मल्टीपल टेबल मिल जाते अगर मैं ऐसा कुछ करता तो, ठीक है, n नंबर ऑफ टेबल मिल जाते। और मैंने उस पे भी क्या किया कि जितने मुझे टेबल मिले जो कॉमन है दोनों व्यूज में, तो उसमें से मैंने एंड कंडीशन लगा के सिर्फ एक ही सिंगल टेबल फिल्टर कर लिया। तो जो भी टेबल मैचिंग है दोनों व्यूज में, ये व्यू और ये व्यू में, उसका काउंट कुछ 396 था कहीं, राइट। तो उसमें मैंने क्या किया कि मुझे सिर्फ सिंगल टेबल की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो वो टेबल नेम दे दिया मैंने emp_pk। और उसके बेसिस पे मैंने क्या किया कि ये जो है यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम, इसमें से मैंने सिर्फ कॉलम नेम पेज कर लिया। तो मैंने यहाँ पे दिया a डॉट कॉलम नेम, ठीक है। इसमें देखो कॉलम नेम नाम का कॉलम है, ठीक है। तो इसमें मैंने इससे फेच किया कॉलम नेम, दूसरे से मैंने फेच किया कंस्ट्रेंट नेम। ऐसा जरूरी नहीं है, आप इससे भी फेच कर सकते हो, इसमें भी कंस्ट्रेंट नेम है तो मैं बी की जगह ये ऐसे कर लेता हूँ। और कंस्ट्रेंट टाइप, ठीक है, कंस्ट्रेंट टाइप इस टेबल में नहीं है, ये वाले यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स में कंस्ट्रेंट टाइप नहीं है। हाँ, तो मैंने कंस्ट्रेंट टाइप ये वाले टेबल से उठा लिया, ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, और टेबल नेम भी ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट से उठा लिया। और इसका एक ज्वाइन लगा के मैंने थोड़ा सा फिजिबल क्वेरी बना लिया मेरे लिए, जो मुझे अच्छे से रिजल्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, आईडी कॉलम पे मीन्स कौन से कॉलम पे कंस्टेंट लगाया तो कॉलम नेम पेज कर लिया मैंने, कंस्टेंट नेम में आईडी अंडरस्कोर जो कंस्टेंट नेम मैंने लगाया था दिया था। कंस्टेंट टाइप कौन सा है, पी का मतलब प्राइमरी, और टेबल नेम में उसने टेबल नेम शो कर दिया emp_pk।
तो इसलिए मैंने ये क्वेरी बनाया। ये मैंने दो टेबल को ज्वाइन करके बना लिया फिर मेरी फिजिबिलिटी। ठीक है, ठीक है सर। सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमें एक इश्यू आया कि हमने इस कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाया था तो हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे डेटा। ठीक है, ठीक है, ये इश्यू आ गया। ठीक है, आईडी कॉलम पे, क्योंकि 1 हमारा ऑलरेडी टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइज क्या होता है कि ये जो ड्रॉबैक है इसको हम बोल लेंगे ड्रॉबैक, और ये जो इश्यू है ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को हम ओवरकम करेंगे इस चीज से, कंपोजिट प्राइमरी की से। कंपोजिट प्राइमरी की मीन्स हम अभी आईडी पे मैंने लगाया था प्राइमरी की, अभी मैं आईडी के साथ ना नेम पे भी लगा दूंगा, मान लो प्लस नेम। तो इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैसे मैंने कल बोला था आपको, यहाँ पे 1 दीपक है। ठीक है, ऑलरेडी अगर, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 1 जतिन दे दूं तो इसके लिए अलग रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मैंने दोनों पे प्राइमरी कंस्ट्रेंट लगाया, दोनों को कंबाइन करके लगाया। तो दोनों का रिजल्ट सेट देखेगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 दीपक, अगर मैं इसको कॉन्केटिनेट करूं, और इसका क्या आता है 1 जतिन। तो इसके लिए ये रिकॉर्ड यूनिक हो गया। लेकिन मैं अगर ट्राई करूं कि 1 यूजर है और फिर से मैंने दीपक एंटर कर दिया, तो इस केस में, सॉरी टू इंटरप्ट सर, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये कल मैंने ट्राई किया था। अगर आप हम थर्ड देते हैं उसमें से डी पूरा स्मॉल कैप्स देते हैं सेकंड लिपि में, तो भी वो इंसर्ट कर देता है। मीन्स अगर तो कैपिटल हाँ उस पे आएंगे कैपिटल हम। डी है फर्स्ट में। हाँ अच्छा उस पे ठीक है। आएंगे, क्योंकि ये सिनारियो भी देखने वाले। ठीक है, लेकिन पहले ये अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे 1 आईडी में 1 है और नेम में दीपक है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसलिए यूनिक है। सेकंड टाइम आईडी में 1 लिया मैंने और दूसरा नेम में जतिन लिया, तो इसका कॉम्बिनेशन बना 1 जतिन। तो देखो ये 1 दीपक इक्वल्स टू 1 जतिन है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी यूनिक हो गया। लेकिन अगर मैं फिर से वही ट्राई करूं कि 1 और दीपक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये इंसर्ट नहीं करने देगा, नो इंसर्शन। ठीक है, अगर मैं ऐसा ट्राई करूं कि मैंने फिर से ट्राई किया कि 1 जतिन इंसर्ट करने का ट्राई किया, तो इंसर्ट नहीं करने देगा, ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन के रिकॉर्ड्स मेरे टेबल में प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? यस ये सर। यूनिक हो गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 राम लिखूं, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन टेबल में है क्या ऑलरेडी? नहीं है सर, यूनिक है। नहीं सर। तो ये इंसर्ट करने देगा। यूनिक यूनिक इंसर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, ये होता है कंपोजिट प्राइमरी की। सबको समझ आ रहा है? अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं फिर से अभी मैं एक काम करता हूँ, कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को टेबल लेवल पे दिखाता हूँ। एक मिनट पहले टेबल तो ड्रॉप कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टीएमपी अंडरस्कोर पीके, सिंपल मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया। आप लोगों को भी करना है क्या प्रैक्टिकल साथ, या आप लोग कर नहीं रहे हो? अभी एक चीज अंडरस्टैंड करो कि जब भी आपको कोई भी कंस्ट्रेंट क्रिएट करना होता है कंपोजिट प्राइमरी की वाला, तो आप किसी कॉलम के सामने नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको 2 कॉलम के लिए वो कंस्ट्रेंट कंबाइन करना है, 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स हो सकता है, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रेंट बनाना है। तो इस केस में कंपोजिट प्राइमरी की वाला जो भी कंस्ट्रेंट होता है ये हमेशा टेबल लेवल पे होता है। टेबल लेवल पे मीन्स जो भी कॉलम का डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद आप ये कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हो। तो सिंपली आप क्या कर रहे होते, जैसे आईडी कॉलम पे लगाना था आपको, तो आप आईडी पे लगाते थे, मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेम कंस्ट्रेंट देते थे, कंस्ट्रेंट का नाम देते थे, उसका टाइप देते थे, और किस कॉलम पे लगाना है वो देते थे। तो हमें सिर्फ सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, और भी कॉलम हमें अगर ऐड करने हैं वो कंस्ट्रेंट में, ठीक है, तो उस केस में हम लोग वो कंस्ट्रेंट दे देते हैं, सॉरी वो कॉलम नेम हम पास कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट का टाइप, और ब्रैकेट में जितने भी कॉलम्स पे हमें कंस्ट्रेंट लगाना है, तो कॉम्बिनेशन पे हम वो कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कंपोजिट प्राइमरी की हम क्यों यूज करते हैं। बताओ, कोई तो आंसर बताओ मुझे इसका। सर जब हमें समझ लो एज अ पेयर यूनिक दिखाना है और मल्टीपल कॉलम में अगर ये लगाना है, एज अ पेयर यूनिक कोई वैल्यू दिखाना है, तो हम कंपोजिट की यूज करते हैं। करेक्ट। सो आप सिंपली अगर ऐसे भी बोल सकते हो कि whenever it is not possible to form the uniqueness on a single column, that time we use multiple columns to form a uniqueness, that is called a composite primary key। ठीक है, आपने बताया वो बिल्कुल सही है सूरज, बट आप सर ऐसे भी आंसर कर सकते हो। ठीक सर है, इसमें अभी एक ओके तो सर, ओके। आपने जैसा बैंकिंग का एग्जांपल लिया था कि हाँ एक ही फैमिली में दो अलग अलग मेंबर के अकाउंट्स है लेकिन मोबाइल नंबर एक ही है, तो ये प्राइमरी की का मतलब कंपोजिट की का ये फंक्शन उसमें यूज होगा ना सर वो? एक्चुअली होता नहीं ऐसे, बट आप एज ए एग्जाम्पल उसको कंसिडर कर लेते, कंसिडर कर सकते हो। एग्जाम्पल कैसे, कि मान लो ए पर्सन है और उसका मोबाइल नंबर है 123, और बी पर्सन है उसका मोबाइल नंबर है 123। ठीक है, तो अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन, मोबाइल नंबर तो सेम है, क्योंकि अगर ए पर्सन के पास मोबाइल और बी के पास नहीं है, और उसने बी पर्सन ने ए का ही मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, तो ये केस में भी यूनिक कंसिडर होगा, क्योंकि ए 123 इक्वल्स टू बी 123, ये कभी मैच नहीं होगा, तो ये यूनिक हो गया। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं रियल टाइम में या बैंकिंग में भी, बट एज ए एग्जांपल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके। ठीक है, ठीक है, तो कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में किसी को कुछ इश्यू है कि कैसे, क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे बनाते हैं। तो कंपोजिट प्राइमरी की कभी भी कॉलम लेवल पे क्रिएट नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक कॉलम पे क्रिएट नहीं कर रहे। तो अगर मैं ये आईडी और नेम पे करने, तो मैं कहाँ पे दूंगा, आईडी पे दूंगा या नेम पे दूंगा, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ओरेकल, ओरेकल का पार्सर कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम सारे कॉलम्स की डेफिनेशन देने के बाद हम वो कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं। बट इस केस में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी कॉलम्स हमें उसमें देने हैं कंपोजिट प्राइमरी की में, तो उतने कॉलम हम उसमें पास करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसने मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी डेटा भी इंसर्ट कर लूंगा जो ऑलरेडी मेरे पास था टेबल में। ठीक है, उसके बाद हमने जो सर देखा था कि सर मुझे ये बोलना था, जैसे कि प्राइमरी की तो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है, हाँ, बट जब हम पेयर में लगाएंगे एज ए कंपोजिट की, तो उसमें से एक वैल्यू नल रह सकती है ना, जैसे कि रह नेम सकते नल हैं, रह सकता है। रह सकता है, यस यस। रह सकता है ना, क्योंकि उस, अच्छा, ये वाले कॉलम पे, जिस कॉलम पे अगर हमने नल लगाया है, तो इसमें हम इंसर्ट नहीं करने देगा ना। क्यों यस सर। इंसर्ट करने देगा, वो इंसर्ट नहीं करने का, प्राइमरी की वो प्राइमरी की ही है, बट हम एक कॉलम पे नहीं लगा रहे, दोनों कॉलम पे लगा रहे, तो दोनों कॉलम प्राइमरी की का नेचर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, आप सैलरी में नल इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने उस पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। ठीक है, वो भी करके देखना आप, मल्टीपल सिनारियोज बनते हैं सूरज। ठीक है, लेकिन यस सर, यस। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूं, हमने क्या किया था लास्ट वाले एग्जांपल पे, हमने किया था कि हमने यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ राम नाम दिया था, और यहाँ पे कुछ 50,000 लिखा था, और इस केस में ये फेल हो गया था, राइट। तो अभी मैं अगर यस ट्राई सर, करूं वन। इंसर्ट करने का, तो ये डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे 1 दीपक है और 1 राम है, क्योंकि आईडी तो सेम है,
लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई। नेम में भी 1 यहाँ पे दीपक है और यहाँ पे राम है, तो इसका कॉम्बिनेशन बना 1 दीपक 1 राम, दोनों सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये चेंज करूं, ऑलरेडी मेरा ये डेटा है 1 दीपक, अगर इस केस में अगर मैं ट्राई करूं तो इस केस में ये होना चाहिए क्या? यस सर, नो क्योंकि सर। कांस्टेंट दो ही इस पर लगा है सर, 2 ही कॉलम पे। हाँ, तो 2 ही कॉलम पे मेरे पास आईडी में 1 नहीं होगा, ऑलरेडी है और नहीं नहीं नेम होगा, होगा सर, नहीं होगा सर। वो वन एरर आएगा। पेयर रिपीटेड है उसने एरर दे दिया। राइट सर। सर। अभी वो सर आप 1 कॉमा नल डाल के देखते हो क्या सर, नाम की जगह? यहाँ पे हाँ एरर ली देखो, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू। सर, यस यस अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली सोचो कि प्राइमरी की ऑलरेडी लगाया हमने, बस हमने कंपोजिट लगाया, यस सर, यस सिंगल सर। कॉलम पे नहीं लगाया, बट वो नेचर उसका सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर, यस। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर से ये टेबल ड्रॉप करते हैं। टेबल ड्रॉप हो गया, अभी मैं सिंपल टेबल क्रिएट करता हूँ विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। ठीक है, टेबल क्रिएटेड। अभी देखो इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो मैं रन करूंगा emp अंडरस्कोर ठीक है। तो देखो यहाँ पे नल में कुछ नहीं दिखाया उसने, पहले क्या दिखाया था? नॉट नल, नल दिखाया था। नॉट नल। नॉट नल, राइट। तो अभी कुछ नहीं दिखा है, टेबल भी क्रिएट है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे आईडी और सैलरी दोनों पे कंस्टेंट लगाए, कंपोजिट कंस्टेंट। सूरज आप मत बताना। कौन यहाँ पे? सर संदेशा बताओ। क्वेश्चन ये था कि अभी मैंने सिंपल टेबल क्रिएट किया, उस पे कुछ भी कंस्टेंट नहीं लगाया। अभी मुझे कंपोजिट प्राइमरी की कंस्टेंट लगाना है आईडी और सैलरी कॉलम पे। तो आप ही बता दो गणेश, कैसे करोगे? अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट, उसका जो भी नेम डिफाइन करना है हमें वो, और उसके बाद प्राइमरी की आईडी इन ब्रैकेट आईडी और नेम। मुझे लग रहा है आप लोगों को अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कंस्ट्रेंट। सर अपने को सैलरी पे लगाना है, सैलरी करना पड़ेगा ना। सैलरी पे क्यों लगाया? कंस्ट्रेंट नेम सर उसमें डिफाइन नहीं किया ना। कंस्टेंट नेम मिसिंग है सर। ठीक है, अभी अगर मैं देखो डिस्क्राइब करके, तो देखो 2 कॉलम पे लगाया ना मैंने, तो यहाँ पे दोनों के लिए नॉट न लगाए। क्लियर गाइज? यस सर। अगर मैं वो क्वेरी रन करूं, वो वाला कहाँ पे गया, वो सिलेक्ट, ये वाला, इसको ऊपर ही ले लेता हूँ। तो देखो इसने एक वेरिएंट दिखा दिया कि आईडी कॉलम पे और नेम दोनों कॉलम पे कंस्टेंट सेट है। तो आईडी अंडरस्कोर एन दोनों कॉलम्स के लिए ये कंस्टेंट है, आईडी कॉलम नेम कॉलम कंस्टेंट नेम मीन। किसी को कुछ इश्यू? नो सर। नो सर। अभी सही है ना? यहाँ तक बोर तो नहीं हुए ना? नहीं सर। नहीं सर। सर कैपिटल स्मॉल करेगा। हाँ ठीक है, भी कर सर लेते हैं ना। वैसे भी सर केस सेंसिटिव रहता है ना इनर डेटा, तो वो तो एक्सेप्ट वैसे भी नहीं करेगा। चलता है वो। वैसे भी नहीं केस करेगा सेंसिटिव क्यों? केस सेंसिटिव रहता है ना डेटा, तो कैपिटल ए इज डिफरेंट विथ स्मॉल कैपिटल स्मॉल ए।
देखो वो अभी डिफरेंट टेबल एंटिटी हो में गई क्या ना वो। डेटा, ठीक है, अभी टेबल में डेटा नहीं है, मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो इसने करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी आप दीपक है तो मैं डी स्मॉल करना कर रहा चाहिए हूँ। सर, क्योंकि केस सेंसिटिव है, वो केस सेंसिटिव है तो आंसर कैपिटल आपको क्या दीपक। बोलना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, नहीं करना चाहिए ना सर, क्योंकि डी मैंने स्मॉल दिया नहीं क्या, और किसी ने कैपिटल दिया, तो सेम सेम ही नेम है ना दीपक, तो ये नहीं बट करना केस चाहिए उसमें। सेंसिटिव, कुछ केस डाउट सेंसिटिव नहीं रहता है ना? ना डेटा। हाँ, डेटा केस सेंसिटिव रहता है टेबल का, भले ही टेबल के नाम, तो कॉलम एक चीज नेम ये भले अंडरस्टैंड केस करो, सेंसिटिव। एक चीज अंडरस्टैंड करो, केस सेंसिटिव ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। केस सेंसिटिविटी डेटा में मीन्स स्मॉल कैपिटल उसके लिए अलग होगा, ये नाम अलग होगा, ये नाम अलग होगा। कैसे हो गया? देखो कोई भी लैंग्वेज 0 और 1 पे काम करती है, ठीक है। अंदर उसको ये दीपक ये आइडेंटिफाई नहीं करता हो, या ये दीपक आइडेंटिफाई नहीं करता डेटा। इस डी के लिए कुछ ASCII कैरेक्टर होता है, ठीक है। मान लो इसका 48 है, ठीक है। आई के लिए मान लो इसका 10 है, ठीक है। पी के लिए इसका मान लो कि 12 है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्यों इसमें चेंज है। ए के लिए मान लो इसका है 20, और के के लिए इसका है 15, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डी DIPA के लिखूं, तो यहाँ के 48 की जगह मान लो इसका 36 है स्मॉल वाले का, ठीक है। और बाकी सब तो सेम आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन मान लो 100 आया, और इसका कैलकुलेशन आया, आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और इसका कैलकुलेशन आया आप मान लो कि 88 आया एग्जांपल। तो इसको ये नंबर समझ आते, इसको ये नाम नहीं समझ आता। कोई भी लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, ठीक है, तो ये कोई भी लैंग्वेज कोई भी नाम लोगे ना आप, उसका ASCII कन्वर्जन करता है, बाइनरी बिट्स में कन्वर्टर करता है, मीन 0 to 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो भी पार्सर होते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्सर जो कन्वर्टर होते, इंटरप्रेटर होते, उसको 0 और 1 ही समझ आता है, बाकी ये नाम वगैरह कुछ नहीं समझ आते, ठीक है। तो इसके लिए दीपक ये अलग हो गया, और ये दीपक अलग हो गया, ये दोनों में डिफरेंस है। किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट सर। क्लियर राइट? यस यस सर। सर। ओके। क्या था उसके बाद? हमने ये भी करके देखा, वो भी करके देखा। अभिषेक, हाँ, फॉरेन की, ठीक है। तो हमने प्राइमरी की वगैरह भी देख लिया, ठीक है। अभी एक काम करो, संदेशा, हेलो। हाँ सर। हाँ, अभी मुझे डिफरेंस बताओ, यूनिक कंस्टेंट और प्राइमरी की कंस्टेंट में क्या डिफरेंस है? सर यूनिक कंस्ट्रेंट में हम यूनिकली डेटा ऐड करते हैं, और प्राइमरी में हम डेटा कॉम्बिनेशन में यूनिक प्लस नॉट नल। ओके, तो यूनिकली डेटा ऐड करते हैं, उसमें कुछ तो मिस कर रहे हो आप। ये चीज आपको भूलना नहीं है कि नल वाला आप नल डेटा इंसर्ट कर सकते हो। ओके, हाँ, नल डेटा इज डिफरेंट, मींस एवरी नल इज डिफरेंट। तो कितने नल इंसर्ट कर सकते हैं हम? मल्टीपल सर। ओके, अमित, अमित गुलेराव, अनम्यूट करो। कंपोजिट प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं हम लोग? जब भी हमें एक कॉलम की जगह मल्टीपल कॉलम में अगर लगाना है, कंपोजिट प्राइमरी की। तो हम मल्टीपल कॉलम क्यों लगाएंगे, क्यों मल्टीपल कॉलम पे हम प्राइमरी क्यों लगाएंगे? हमें वो कोई भी अगर स्पेसिफिक यूनिक नीड चाहिए तो। यस, तो आप लोग आंसर करते टाइम वो क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करो, वो ऐसे मैंने नोट्स में दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि आप कैसे आंसर कर सकते हो, ठीक है।
किसी को कुछ डाउट रहा है प्राइमरी की कंस्टेंट पे अभी? ऑल गुड राइट? सर और एक Yes, पॉइंट था कि हाँ प्राइमरी की कैन डिफाइन ओनली सिंगल प्राइमरी की कैन बी डिफाइंड इन वन टेबल, बट यूनिक की कैन बी डिफाइंड मल्टीपल इन वन टेबल. यस, देखो एक चीज ध्यान में रखो, प्राइमरी की ओनली वन, ठीक है। रेस्ट जितने भी की जाते हैं, रेस्ट ऑल कंस्टेंट्स, ठीक है, उसको नो लिमिट, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने, आप अगर नोट्स में नीचे जाओगे तो एक क्वेश्चन सेट में निकाला है, ठीक है। तो आप कितने भी एक टेबल पे कितने भी यूनिक कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो, कितने भी नॉर्डिनल कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो, कितने भी आप डिफॉल्ट कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो, और आप मल्टीपल चेक कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट, बट द प्राइमरी की हैज लिमिट. you can you can create only one primary key. Okay, primary key means single column primary key, or you can say the simple primary key. Either you can create a only only composite primary key. Okay, you cannot create a single column primary key and composite primary key on a single table. It will not allow. ये आपके दिमाग में बिठा लो. सर इसमें डाउट है मुझे प्राइमरी की में। हाँ अभी हमने प्राइमरी की ऐड किया था जब, तब नेम और आईडी को किया था, तो फिर हम एक प्राइमरी की सिंगल टेबल में 2 बार यूज किए ना, तो ये डिफरेंस कैसे है? मतलब नहीं समझ आया भाई. मतलब अभी आपने क्या लिखा है कि प्राइमरी की हम ओनली वन टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने प्राइमरी की ऐड करते वक्त आईडी को भी ऐड की थी और नेम को भी ऐड की थी, तो 2 कॉलम हाँ, की यूज की थी ना प्राइमरी की। हाँ तो भाई मैंने एक ही प्राइमरी की एक ही बनाया हमने, राइट? प्राइमरी की एक है, ओके, लेकिन हमने आईडी और नेम दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाया, और इसी को तो हम बोलते हैं कि उसको कंपोजिट प्राइमरी की. ये कंपोजिट तो से प्राइमरी की. ओके सर, जब भी हम एक कॉलम से यूनिकनेस फाइंड नहीं कर पा रहे, मान लो कि ऐसी सिचुएशन है आपके पास आईडी कॉलम मल्टीपल टाइम 1 1 रिपीट आ रहा है, या 2 2 रिपीट आ रहा है, तो इसमें आप यूनिक नहीं फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है। आपके टेबल का नेचर ऐसा है, कॉलम का नेचर ऐसा है कि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसमें अगर मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू आ रही, तो आपको क्या होगा, आपको कॉम्बिनेशन, कुछ तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे, नेम का कॉम्बिनेशन लोगे, या जो भी दूसरा कोई कॉलम है उसका कॉम्बिनेशन पे उसका कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढोगे, राइट? तो इस केस में हम कंपोजिट प्राइमरी की यूज करते हैं, और ये कंपोजिट प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम्स पे हम यूज करते हैं. और भी किसी के माइंड में दी क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी, क्वेश्चन क्रिएट करो जो भी है आपके माइंड में. कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. आई एम हियर टू सॉल्व योर डेडलॉक. मैं नो कंसिडर कर लूंगा आपके साइलेंस को, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी लास्ट कंस्टेंट बचता है फॉरेन की, ठीक है। इसके नाम में ही आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, इसका नाम किस है, फॉरेन. हम नॉर्मली फॉरेन किसे बोलते हैं, दूसरी जगह को, दूसरी कंट्री को, राइट? तो ये की जो होती है ना, ये दूसरे किसी और टेबल की प्राइमरी की का रेफरेंस होती है. मान लो मेरे पास ईएमपी टेबल है, इसमें कोई प्राइमरी की है, ठीक है, और यहाँ पे डीपीटी टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉरेन की क्रिएट की. लेकिन यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास आईडी कॉलम है, और आईडी कॉलम पे मैंने सोचा कि प्राइमरी की क्रिएट करता हूँ. तो डिपार्टमेंट टेबल में भी आईडी कॉलम जैसा ये आईडी कॉलम, ठीक है, ये कॉलम पे मैं फॉरेन की क्रिएट करूंगा, और रेफरेंस किस कॉलम का लूंगा, ईएमपी टेबल के आईडी कॉलम का रेफरेंस लूंगा, ठीक है. हम ये क्यों क्रिएट करते हैं, फॉरेन की क्यों क्रिएट करते हैं, जब भी हमें दो टेबल्स में रिलेशन शो करना होता है, ठीक है, जब भी हमें दो टेबल्स में रिलेशन शो करना होता है, आप इसे बोल लो रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है,
उस केस में हम क्या करते हैं, फॉरेन की क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ये भी है कि अगर हमें कोई टेबल पे डिपेंडेंसी है, मान लो ईएमपी टेबल की डिपेंडेंसी डिपार्टमेंट टेबल पे है, दोनों में सेम टाइप के कॉलम्स है। ठीक है, तो दोनों में सेम टाइप के कॉलम्स है, जैसे ईएमपी टेबल में भी आईडी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी आईडी है, तो इसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। इसमें कुछ डेटा है ईएमपी टेबल में, जैसे मान लो ईएमपी टेबल में है आईडी, नेम और सैलरी, और डिपार्टमेंट टेबल में ऐसा कुछ डेटा है, क्या ऐसे कंसिडर कर लो, आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, और उसका मान लो उसका मोबाइल नंबर, उस बंदे का, उसका ब्लड ग्रुप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी एक टेबल में नहीं है, कुछ एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी है, और कुछ डेटा यहाँ पे जैसे उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ब्लड ग्रुप या उसका एड्रेस, ये दूसरे टेबल पे है। तो ये टेबल के दोनों टेबल्स की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अगर मुझे दोनों टेबल से डेटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइंस यूज करूंगा, राइट, जो हमने ऑलरेडी देखा। तो अभी आज भी हमने देखा कि दो व्यूज से, ऑल अंडरस्कोर व्यू और यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स, ये दोनों व्यू को मिला के हमने ज्वाइन करके हमने कंस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन निकाली। ठीक है, तो ये अगर एक टेबल का दूसरे टेबल से डिपेंडेंसी है, एक टेबल में पूरा डेटा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस केस में दोनों टेबल पे ज्वाइन लगाऊंगा और मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगा। लेकिन दोनों टेबल पे ज्वाइन किस बेसिस पे लगाऊंगा, तो आईडी के बेसिस पे लगाऊंगा। तो हम ज्वाइन बेसिकली वही कॉलम पे लगाते हैं जिसपे हम प्राइमरी की और फॉरेन की हमने यूज की होती है। ये रिकमेंडेड है, ओरेकल से रिकमेंडेड है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड। आपको क्वेश्चंस ऐसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि फॉरेन की क्या है और उसका हम फॉरेन की क्यों यूज करते हैं। अगर आपको पूछ भी लिया तो फॉरेन की क्या है, जब भी हमें दो टेबल या उससे ज्यादा टेबल्स पे रिलेशनशिप शो करना है और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, उस केस में हम फॉरेन की यूज करते हैं। और यू कैन से दैट वी हैव टू शो द डिपेंडेंसी ऑन two tables or more than two tables, in that case we will use the foreign key। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये प्राइमरी की से डेटा डिलीट किया तो फॉरेन की में क्या होगा, फॉरेन की से किया तो प्राइमरी की टेबल में क्या होगा। बेसिकली जो प्राइमरी की जिस टेबल पे लगाते हैं हम, ठीक है, उस टेबल को हम बोलते हैं पेरेंट टेबल। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो, इंटरव्यू में भी हो सकता है। और जिस टेबल पे फॉरेन की लगाया होता है उस टेबल को हम बोलते हैं चाइल्ड टेबल। गाइस एक मिनट, सॉरी, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है गाइस? नो सर। सर
बाकी लोग फॉरेन की बेसिकली यूज हम करते हैं जब भी हमें डिपेंडेंसी शो करनी होती है, जब भी एक टेबल की दूसरे टेबल पे डिपेंडेंसी होती है कि एक टेबल में पूरा डेटा नहीं है, तो एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट है, उस केस में हम लोग फॉरेन की यूज करते हैं, फॉरेन की क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम ज्वाइंस भी उसी टेबल पे लगाते, उसी कॉलम्स पे लगाते हैं जिसपे हमने कंस्टेंट यूज किए हुए थे। कंस्टेंट मीन्स प्राइमरी की एंड फॉरेन की, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, अगर ईएमपी टेबल पे इस वाले कॉलम पे प्राइमरी की लगाया और इस टेबल पे फॉरेन की लगाया हमने, ठीक है, तो दोनों आईडी, ये यहाँ पे भी आईडी कॉलम है और यहाँ पे भी आईडी कॉलम है, तो इस पे ऑलरेडी कंस्टेंट सेट है, तो ज्वाइंस भी हम इसी पे लगाएंगे क्योंकि कॉमन कॉलम भी वही है। ये ओरेकल रिकमेंडेड है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप ऐसा ही करो, बट रिकमेंड करता है ओरेकल कि आप जो भी ज्वाइंस कंडीशन यूज करते हो वो प्राइमरी की और फॉरेन की वाले कंस्टेंट पे यूज करो। ठीक है, अभी प्राइमरी की वाले जिस टेबल पे हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था कि emp_pk, ये जो टेबल है इस पे हमने प्राइमरी की क्रिएट किया था, तो उस टेबल को हम बोलेंगे पेरेंट टेबल, और जिस टेबल पे हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं उस टेबल को हम बोलते हैं चाइल्ड टेबल। कोई डाउट? नो सर। ठीक है गाइस, थोड़ा ब्रेक चाहिए क्या, 5 एक मिनट? हेलो? नो सर, आपके हिसाब से अगर नहीं आपको सर, चाहिए हो तो नहीं। दे सकते हैं। नहीं, ऐसा बोर हो गया तो मुझे बताना प्लीज। नो सर, बोर तो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं नोट से ही सिखाने का सोचा है क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता है, अभी ना एक एक चीज ये करूँ और आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, तो इसलिए मुझे ये टेबल सर ड्रॉप मुझे ये पूछना था करना। कि ये सर जो फॉरेन की है ये सिर्फ प्राइमरी की को ही रेफरेंस कर सकती है कि यूनिक की कॉलम को भी रेफर कर सकती है? कर सकती है यूनिक की कॉलम को। दोनों को भी कर सकती है ना? हाँ, तो 19C में इसका नेचर कैसा है पता नहीं, 11G में करता था मैंने, वो करके देखा नहीं, बट कभी ऐसा नहीं होता कि आप यूनिक की में, नहीं यूनिक की में नहीं करेगा, सॉरी, यस, ये फोरम में मैंने पढ़ा था, एक ओरेकल का हाँ फोरम क्या? होता है। हाँ, मेरा जब भी ओरेकल के साथ कॉल था अभी कुछ दिन पहले, 1 1.5 महीना पहले, हम ओरेकल के सर्वर्स यूज करते हैं, OCI, ओरेकल क्लाउड इंटीग्रेशन, तो उस टाइम पे उन्होंने हमें बोला था कि हाँ, ये उन्होंने एस्टेब्लिश करने का सोचा था 23C में, बट इनको कोई इश्यूज आए टेस्टिंग में, तो इन्होंने फिर से कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि यूनिक की में तो इन्होंने अभी बोला सिर्फ कि प्राइमरी की को ही कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि यूनिक की में इन्होंने बोला कि यूनिक की में लोग नल इंसर्ट करेंगे, फिर हमने रिकमेंड यस किया सर, कि यस हाँ सर। यूनिक की में भी आप कर सकते हो, और उसमें नल डेटा रहेगा तो फिर बोलोगे कि आपने बताया था वैसा फंक्शनैलिटी वर्क नहीं हो रहा है। तो हमारा ना माइट भी कभी कभी 15 डेज में या वीकली भी होता है या मंथली, हमारा पक्का कॉल होता है ओरेकल टीम के साथ, ओरेकल कॉर्पोरेशन के साथ, क्योंकि हम उनके सर्वर्स यूज करते हैं, हमारा क्लाउड रिलेटेड कॉल होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी हमें पता चलती है। ठीक है, हम उनके लिए ओके क्लाइंट सर। क्लाइंट है, वो हमारे लिए वेंडर है ओरेकल ऐसा। ठीक है, ठीक है, मैं emp_pk ड्रॉप कर रहा हूँ और इस वाले टेबल पे, इस टेबल पे कंस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो भी मैं ठीक है, इंस्टेंट आईडी प्राइमरी की, मैं emp_pk में कुछ डेटा डाल के देता हूँ। मैं कुछ नीचे ही कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर पाओ अभी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा, ये कौन है बग भरा, अभी कुछ डेटा है मेरे पास ऐसा, ठीक है, प्राइमरी की ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है emp_pk पे, ठीक है, लो, अभी फॉरेन की क्रिएट करने का तरीका
हम लोग समझते हैं। तो फॉरेन की कहाँ पे क्रिएट होता है? सेम कॉलम लेवल पे, टेबल लेवल पे, उसके बाद क्रिएट टेबल क्रिएट होने के बाद भी आफ्टर टेबल से भी हम कर सकते हैं। तो उस पर ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मान लो मैंने ये टेबल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि पहली चीज, मैंने प्राइमरी की सेट की हुई है आईडी कॉलम पे, आईडी अंडरस्कोर एन नाम की प्राइमरी की है मेरी, ठीक है। अभी मैंने उसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया प्राइमरी की वाले टेबल में, इसको हम बोलेंगे पेरेंट टेबल, ठीक है, emp अंडरस्कोर pk। तो इसमें मैंने किया, मैंने सिंपल प्राइमरी की क्रिएट किया हुआ है, नॉट अ कंपोजिट। तो इसमें मैंने सिंगल कॉलम पे ही प्राइमरी की क्रिएट किया हुआ है आईडी कॉलम पे, ठीक है। उसमें मैंने यूनिक डेटा इंसर्ट कर लिया। अभी मैं फॉरेन की क्रिएट करना है मुझे। तो फॉरेन की क्रिएट करने के लिए अगर हम कॉलम लेवल पे क्रिएट करें तो हम सिंपल लिखते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कि हम रेफरेंस किस टेबल से ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है रेफरेंसेस, ठीक है। और हमें emp अंडरस्कोर pk, ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल से आईडी कॉलम से हम रेफरेंस ले रहे हैं। कंस्ट्रेंट, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है। रेफरेंसेस यहाँ पे पेरेंट टेबल, और पेरेंट टेबल का कॉलम यहाँ पे से बोल दो प्राइमरी की कॉलम। जब भी हम कॉलम लेवल पे सेट करते हैं, कॉलम के बाद हम लिखते हैं कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम, ठीक है। रेफरेंसेस, किस टेबल से हमें रेफरेंस लेना है फॉरेन की क्रिएट करने के लिए, तो पेरेंट टेबल का नाम। तो यहाँ पे हमने दिया कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम आईडी अंडरस्कोर एफके, रेफरेंसेस, फिर पेरेंट टेबल नेम emp अंडरस्कोर pk। और emp अंडरस्कोर pk टेबल में हमने आईडी कॉलम पे प्राइमरी की क्रिएट किया था, ये देखो। किसी को कुछ डाउट है इसमें समझने में? एक बार सिंटैक्स देखो, ये वाला कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम, जो मैं कंस्टेंट इस टेबल पे DEPT अंडरस्कोर एफ के टेबल पे फॉरेन की कंस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका ये नाम है आईडी अंडरस्कोर एफ के। और रेफरेंसेस किस टेबल से, emp pk, ये पेरेंट टेबल से किस टेबल का, किस कॉलम का रेफरेंस लिया मैंने, आईडी कॉलम का, जिसपे प्राइमरी की क्रिएट किया हुआ है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पेरेंट टेबल का है, ये प्राइमरी की शो करता है कि ये इससे मैं रेफरेंस लेके ये फॉरेन की क्रिएट कर रहा हूँ। सर किसी हमने को अगर कुछ प्राइमरी टेबल पे हमने अगर कंपोजिट कंस्ट्रेंट यूज किया, अगर आईडी और हाँ, नेम पे भी लगाया, तो फिर सेकेंडरी टेबल में मतलब चाइल्ड टेबल पे कैसे यूज करेंगे उसको? उसको ऐसे यूज करेंगे हम, उसको भी हमें कंपोजिट फॉरेन की लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो, एक कॉलम पे लगाऊंगा और दूसरे कॉलम पे मैं, फिर तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उस पे दो कॉलम पे है। उस पे मैं, अगर मैं वहां पे दो कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू, मेरा एक कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट हो रहा है, तो इधर आप कैसे कर पाओगे? वो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, पहले ये अंडरस्टैंड करो, हम आगे बढ़ेंगे तब की बात है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें किसी को कुछ इश्यू है गाइस? नो सर। नो सर। बाकी लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो मुझे ना, थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग सो तो नहीं रहे हो। सर यहाँ पे नो इशू सर। फॉरेन की स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना ये? नहीं जरूरत, ओके। जरूरत नहीं फॉरेन की स्पेसिफाई करने। किस केस में करते हो मैं बताऊंगा आपको। कॉलम लेवल पे फॉरेन की नहीं लिखते, ठीक है। तो ओके ये मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी ये जो सिलेक्ट वाला था ना, कहाँ गया ये? हाँ, ये ले लेता हूँ मैं, इससे हम लोग देखेंगे ना कि वो क्या देता है। तो यहाँ पे टेबल नेम में DEPT अंडरस्कोर एफ के ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो,
कॉलम नेम किस कॉलम पे लगाया मैंने फॉरेन की, तो आईडी कॉलम पे, उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो आईडी अंडरस्कोर एफ के, यहाँ पे देखो कॉलम नेम आईडी, ठीक है, किस कॉलम पे किस कंस्टेंट का नाम क्या है, आईडी अंडरस्कोर एफ के। इसको बोलते आर, आर मीन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंस, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो रेफरेंसेस, ये रेफरेंस ले रहा है एम्प्लॉय टेबल का, राइट, एम्प्लॉय टेबल के प्राइमरी की का रेफरेंस लेके हमने प्राइम फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा आर। प्राइमरी की के केस में यहाँ पे आता है पी, यूनिक के केस में आता है यू, ठीक है, और किस टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, डीईपीटी अंडरस्कोर एफ के। किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। आप बोर हो गए होंगे मेरा सुन सुन के, डाउट डाउट डाउट। नहीं सर नहीं। सर एक टेबल के प्राइमर के हम मल्टीपल टेबल को यूज कर सकते हैं, फॉरेन फॉरेन यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। अच्छा, और वॉइस वर्सा कर सकते हैं सर? वॉइस वर्सा क्या? मतलब डेटा डुप्लीकेट नहीं multi- होना चाहिए, इसमें डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए भाई, बस, ठीक है। अगर आपके फॉरेन की में डेटा डुप्लीकेट है तो प्राइमरी की में आप ले नहीं पाओगे, उससे प्राइमरी की को रेफरेंस नहीं दे पाओगे, क्योंकि प्राइमरी की का नेचर ही है कि डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रियल में कैसे यूज करते हैं सर, प्राइमरी सिंगल और मल्टीपल जैसे देखो आपने बताया वैसे यूज करते हैं? पहली चीज तो एकदम सिंपल है, पहली चीज तो ना कंपोजिट फॉरेन की कोई यूज नहीं करता, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता के आपको दिखा दूंगा कि कैसे यूज करते हैं, बट ये जो होता है ना, ये सिंगल कॉलम का रेफरेंस लेके ही बनाते हैं फॉरेन की। क्यों बनाते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको ईएमपी टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का। कोई भी टेबल में, कोई भी प्रोजेक्ट में पूरा डेटा कभी भी एक टेबल में नहीं होता है, इसलिए तो हमें ज्वाइंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो हम कंस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटा क्यों एक टेबल में नहीं रख सकते, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब होता है, एक नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट आपने अगर सुना होगा कि 1NF 2NF, ये मैं बताने वाला हूँ आपको ना, 3NF, फिर BCNF, ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन के टाइप से, ठीक है। आप जितना डीप जाओगे उतनी चीजें और डीप है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली करता क्या है कि आपके डेटा की रिडंडेंसी रिमूव करता है, रिडंडेंसी मीन जो डुप्लीकेट डेटा है ना वो रिमूव करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि आपका डेटा है ना मल्टीपल टेबल्स में, आपका बिग टेबल मल्टीपल स्मॉल टेबल में उसको स्प्लिट करता है, और उसमें फिर उसके अलग अलग नेचर होते हैं कि टू, ये हो गया 1NF, फिर 2NF क्या होगा कि उसको पहले 2NF टू टू नॉर्मलाइजेशन फॉर्म सेटिस्फाइड होने के लिए 1NF में होना चाहिए। वो बहुत सारा डीप वो आर्किटेक्चर लेवल थिंग है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता क्या है बेसिकली कि आपका एक बड़ा टेबल है, उसको छोटे छोटे टेबल में डिवाइड कर दो। अगर आप छोटे छोटे टेबल में डिवाइड करोगे तो बेसिकली आपको डेटा एक टेबल से नहीं मिलेगा, और इसका रीजन क्या होता है कि बड़े टेबल को आपको प्रोसेसिंग में, आप डेटा प्रोसेसिंग मीन्स आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो या डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो उसको बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो इसके लिए डेटा को या टेबल को नॉर्मलाइज करते, उसको स्प्लिट कर देते, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, नॉर्मलाइजेशन एक लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, आपको आइडिया रहे इसका तो अच्छा है, ठीक है। आंसर आप अपने क्वेश्चन लिख के रखो, क्या होता है मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ और मैं मेन पॉइंट से भटक जाता हूँ थोड़ा, आप लास्ट में पूछ लेना यस प्लीज, यस मेरा रिक्वेस्ट है, यस सर, ठीक है। हाँ, यस सर। तो मैं अभी ना टेबल ड्रॉप करता हूँ, ये वाला हमने कॉलम लेवल पे तो देख लिया, हाँ ड्रॉप कर दिया मैंने ऑलरेडी। अभी हम टेबल लेवल पे कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने सिंटैक्स ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये जो था आपका कॉलम लेवल पे था, ठीक है। अभी ये हो गया आपका टेबल लेवल, ठीक है। तो देखो
लिखने का तरीका सही है, बस इसमें एक ही कीवर्ड यूज होता है, फॉरेन की। ठीक है, अगर आप कॉलम लेवल पे लिख रहे हो तो यहाँ पे कंस्टेंट फॉरेन की के लिए बोल रहा हूँ, कंस्टेंट, कंस्टेंट का नेम, फॉरेन की कंस्टेंट का नाम। ओके, उसमें हमें कोई भी कंस्टेंट टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती कॉलम लेवल पे, हम सीधा यहाँ पे लिख देते रेफरेंसेस और इसको बताते हैं कि ये प्राइमरी टेबल इसका emp अंडरस्कोर pk है और इस टेबल से हम आईडी कॉलम का रेफरेंस लेके हम फॉरेन की कंस्टेंट बना रहे हैं और कंस्टेंट का नाम है आईडी अंडरस्कोर fk। ये कॉलम लेवल हो गया। टेबल लेवल पे हम क्या करते हैं, सारे कॉलम्स का डेफिनेशन होने के बाद हम लिखते हैं कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम और किस टाइप का कंस्टेंट है। ठीक है, तो फॉरेन, ये कंस्टेंट कौन सा है, फॉरेन की, और किस कॉलम पे लगाना है हमें फॉरेन की, तो आईडी कॉलम पे लगाना है। तो ये जो आईडी है ना, ये डीपीटी अंडरस्कोर एफ के टेबल की है। तो डीपीटी अंडरस्कोर एफ के क्या है आपका, ये फॉरेन की टेबल। ठीक है, या इसको चाइल्ड टेबल बोलो, गुड। ठीक है, तो इससे लिखते हैं हम कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम, कौन से कंस्टेंट का नाम, फॉरेन की वाले कंस्टेंट का नाम, फिर वो कंस्टेंट का टाइप दे देते फॉरेन की, और फॉरेन की किस कॉलम पे लगाना है हमें, आईडी कॉलम पे। और रेफरेंस कहाँ से लिया हमने, रेफरेंसेस बाय emp अंडरस्कोर pk, ये आपका पेरेंट टेबल हो गया, इसके आईडी कॉलम पे हमें रेफरेंस लगाना है। किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो ये सर। टेबल लेवल लिखने का तरीका है। मैंने कंस्टेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, सेम कॉलम नेम आईडी कॉलम पे। और अगर आपको दोनों टेबल नेम चाहिए, क्या आप ऐसे ले सकते हो क्या? देखो, दोनों टेबल नेम ले लिए मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, और कंडीशन डाल दिया, ये मिले या मे मिले, और में दोनों चीजें दिखाता, अगर दोनों मिल गया तो, एंड में होता तो एक ही दिखाता, ये फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो मैंने दोनों टेबल ले लिए, दोनों टेबल पे देखो कॉलम नेम आईडी कॉलम पे लगाया, जो प्राइमरी की में हमने लगाया था आईडी अंडरस्कोर एनएन, ये प्राइमरी की कंस्टेंट का नाम है, टाइप की मीन्स प्राइमरी की, और टेबल नेम एम पे अंडरस्कोर पीके, ये फॉरेन की के लिए है। आईडी कॉलम पे फॉरेन की लगाया, आईडी अंडरस्कोर एफ के, फॉरेन की के लिए आता है आर, आर मीन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, और टेबल नेम है डीएपीटी अंडरस्कोर एफ के। ठीक है गाइस, क्लियर? सर हम यस एक सर, यस। टेबल पे मोर देन फॉरेन की लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। अगर मान लो आपने ईएमपी टेबल पे आपका प्राइमरी की है, ठीक है, और भी आप आप समझ लो कि आपका एक कोई तो स्टूडेंट नाम का टेबल है, उस पे भी आपका प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की लगाया आपने, स्टूडेंट टेबल में, रोल नंबर। हाँ जो भी रोल नंबर पे लगाया मान लो। ठीक है, तो आप अगर कोई डीईपीटी टेबल है, तो डीईपीटी में भी अगर आईडी है, तो आप किसका रेफरेंस लेके करोगे, ईएमपी टेबल के आईडी कॉलम का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका कॉलेज टेबल है, कॉलेज नाम का एक टेबल है, तो कॉलेज नाम के टेबल में भी मान लो एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर वाला, रोल नंबर का रेफरेंस लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंसेस स्टूडेंट टेबल के आईडी कॉलम। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या डिपार्टमेंट टेबल पे ही, अगर मान लो कि इसमें दोनों में प्राइमरी की है, तो आप यहाँ पे एक कॉलम है आपका, मान लो एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, ये हटा ही देता हूँ मैं।
तो आपकी प्राइमरी की दो अलग अलग है, एम्प्लॉय टेबल पे भी प्राइमरी की है, स्टूडेंट टेबल पे भी प्राइमरी की है, ठीक है। तो आ जाएगा रोल नंबर, ठीक है। लेकिन मेरी फॉरेन की सिर्फ एक टेबल पे है, तो आईडी कॉलम पे है, तो रेफरेंस किसका ले रहा है, एम्प्लॉय टेबल के आईडी कॉलम का। और स्टूडेंट टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में फॉरेन की और एक फॉरेन की है, तो एनरोलमेंट नंबर नाम का मेरा कॉलम है, ठीक है। वो रेफरेंस किससे ले रहा है, स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर से। या आप ऐसे भी मान लो, यहाँ पे आपका रोल नंबर भी है, कॉलम नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मान लो रोल नंबर नाम का ही कॉलम है, ठीक है। तो ये किस टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में दो कॉलम है, आईडी और रोल नंबर, बट ये दोनों फॉरेन की है, बट प्राइमरी की इनकी अलग अलग टेबल से आ रही है। इसका आईडी कॉलम का ये जो ईएमपी टेबल से आईडी कॉलम का प्राइमरी की आ रहा है डिपार्टमेंट टेबल के आईडी कॉलम पे, और स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की जो भी है रोल नंबर, ये किस, ये इसका फॉरेन की प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल से आ रहा है डिपार्टमेंट टेबल के लिए, ठीक है। तो आप कर सकते हो मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल टेबल से प्राइमरी की लेके उसको फॉरेन की बना सकते हो, ये भी पॉसिबल है, और सर ठीक है। नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है क्या ये फॉरेन की में? हाँ वो इंसर्ट करके देखते हैं हम लोग अभी वो जिस चीज के लिए नहीं गए ना, उसके लिए अभी क्वेश्चन मत करो, मेरा लिंक आप क्वेश्चन लिख के रखो, मैं बाद में आपके क्लेरिफाई करूंगा सारे, ठीक है। ओके। अभी दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, ये कंस्ट्रेंट हमने, ये टेबल फॉरेन की हमने क्रिएट कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप कंस्ट्रेंट। तो मैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैं कंस्ट्रेंट अगर चेक करूँ emp अंडरस्कोर pk पे, मैंने अभी कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर दिया, तो अभी मेरे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैंने कंस्ट्रेंट इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि आपको दिखाना था कि हम लोग ऐड कंस्ट्रेंट मेथड से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम आईडी अंडरस्कोर एफ के सेम नाम हम लेंगे यहाँ पे जो भी है, फॉरेन की सेम, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम ऐड लिखेंगे, ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लो, ऐड कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट टाइप फॉरेन की, ठीक है। उसके बाद किस कॉलम पे लगाना है, तो आईडी कॉलम पे, रेफरेंस किस कॉलम, किस टेबल से आ रहा है रेफरेंसेस, emp अंडरस्कोर pk, और किस कॉलम पे लगाना है, आईडी पे। तो इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड है, नोट्स में आपको एकदम क्लियर दिया हुआ है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। चलो आपका जो स्क्रीन शो हो रहा है वहां से मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या? ये कैसे करोगे भाई स्क्रीन शो से, अरे ये नोट्स में है ना, क्यों आपको कॉपी करना है, नोट्स आपको तो दूंगा ही मैं, ठीक है। मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ अभी, आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाना है मुझे, ये सारा क्लियर कर देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp अंडरस्कोर pk, ये मेरा प्राइमरी की वाला टेबल है, पेरेंट टेबल है, ठीक है। और अभी ये जो टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम dpt अंडरस्कोर f, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, तो मैं कुछ डेटा डाल के इंसर्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। सॉरी, dpt अंडरस्कोर f की ले लिया। अभी एक चीज ना मुझे एक्सेल पे दिखाओ ना, आपका तो बेटर हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। गाइस ओवरलोड हो गया क्या? नो सर, नो। ये मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं रहे, इसलिए मुझे जाना ही पड़ रहा है इस डीप थोड़ा सा। तो मैं इस पे ना एक्सेल पे दिखा देता हूँ आपको, तो आपको इश्यू नहीं रहेंगे।
ये मेरा EMP टेबल है। इसको टेस्ट करो। EMP_PK। और दूसरा है मेरा DPT_। अभी हम प्रैक्टिकल उधर करने के पहले यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते कि क्या ऐसा होता है। देखो ठीक है, ये एक टेबल नेम हो गया मेरा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आईडी कॉलम है, नेम है, सैलरी। यहाँ पे आईडी, डिपार्टमेंट नेम और टीपीटी लोकेशन। यहाँ पे एक चीज देखो, कौन कौन से कॉमन कॉलम्स कॉमन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आईडी टेबल में मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, ये कॉमन है दोनों टेबल्स में। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 कॉमन है। एक चीज यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, आपके प्राइमरी की वाले टेबल में नो डुप्लीकेट। ठीक है, और फॉरेन की वाले टेबल में कैन बी डुप्लीकेट वैल्यू। तो आपके सामने एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू है। तो आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कैन वी हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू इन फॉरेन की टेबल और चाइल्ड टेबल which are having the foreign key which having the foreign key has been set। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, यस। आपके सामने है डुप्लीकेट वैल्यू, राइट। तो आप लोग डुप्लीकेट इंसर्ट कर सकते हो फॉरेन के वाले टेबल में। ठीक है, अभी एक एक प्रैक्टिकल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने क्वेश्चंस कुछ निकाले हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन, देखो व्हाट विल हैपन इफ आई अटेम्प्ट टू ऐड अ रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल where the foreign key is set but it is not present in the parent table which is the primary key table। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं फॉरेन की वाले टेबल में, ठीक है, चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने का ट्राई करूं, ओके, जो पेरेंट की वाले टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी मेरा ये हो गया पेरेंट की टेबल और ये हो गया मेरा चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल या इसको आप बोल लो फॉरेन की टेबल। जहां पे भी आपको डाउट आए ना गाइस, मुझे रोक देना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं फॉरेन की वाले टेबल में DEPT_FK में ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट करने का ट्राई कर सकता हूँ क्या, जो EMP1 इसमें नहीं है। अभी देखो यहाँ पे आईडी क्या है, 1 2 3 4 5 6, अभी 1 से लेके 6 तक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट वाले टेबल में कुछ 10 नाम 10 ID10 ट्राई कर रहा हूँ उसे इंसर्ट करने का। ID10 यहाँ पे डिपार्टमेंट दे देता हूँ IT, और यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ पुणे। ठीक है, ID10 यहाँ पे देख लो, ID10 अवेलेबल है क्या, EMP में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे तो ये एरर दे देगा, क्या दे देगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। तो पेरेंट की नॉट फाउंड में सिर्फ पेरेंट की में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा पहले इस टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा, प्राइमरी की वाले टेबल में।
तो प्राइमरी वाले की वाले टेबल में मैं लिख दूंगा इंसर्ट इनटू EMP अंडरस्कोर PK, ठीक है। उसमें जो भी कॉलम से आपको समझ आए, इसलिए मैं लिखता हूँ ID नेम सेल, ठीक है। वैल्यूज में मैं डालता हूँ कि ID 10, ठीक है। नेम में कुछ भी दे देता हूँ मैं राम, और सेल में कुछ भी दे दिया। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ प्राइमरी की वाले टेबल में इंसर्ट करने का। जो फॉरेन की में मैंने ट्राई किया तो फेल हो गया, क्योंकि प्राइमरी की वाले टेबल में, पेरेंट टेबल में वो रिकॉर्ड नहीं है। रन किया, वन रो इंसर्टेड मीन्स EMP अंडरस्कोर PK में 10 इंसर्ट हो गया। अभी फॉरेन के वाले में नहीं हो रहा था चाइल्ड टेबल में, क्योंकि उस पेरेंट टेबल में ID 10 अवेलेबल नहीं था, उसने एरर दे दिया था, ठीक है। अभी मैं रन करूं तो 1 रिकॉर्ड इंसर्ट। आपको क्या समझ आया इससे? जो सर वैल्यू अवेलेबल रहेगी प्राइमरी की कॉलम में जो कि पेरेंट टेबल में है, वही वैल्यू सिर्फ फॉरेन की में जो कि चाइल्ड टेबल में है अलाउ करेगी। करेक्ट। बाकी लोगों ने ड्रॉप कर दिया क्या कॉल? कितने लोग इंटरेस्टेड है? मैं अगर 10-15 मिनट और लूँ तो? बोर हो गए हो तो चलेगा सर, बताना, चलेगा। क्योंकि चलेगा। सारा प्रैक्टिकल जो मैं कर रहा हूँ that is already available in your notes. You don't have to go anywhere and check the things. टोटल प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया। देखो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, फिर क्या हो गया, तो मैंने बताया कि नो, एडिंग डेटा टू फॉरेन की टेबल विल नॉट परमिट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, इसमें सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, राइट? मैं अभी किसी के लिए रुकूंगा नहीं, जो लोगों ने कॉल ड्रॉप कर दिया मैं रिपीट में लूंगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, कैन वी इंसर्ट रो विच इज नॉट प्रेजेंट इन फॉरेन की? गाइस आपको समझ आया? क्या मैं ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ प्राइमरी के टेबल में? ठीक है, यस सर। यस सर, कर सकते। जो हमने देखा, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि 10 प्राइमरी की में नहीं था, फॉरेन की टेबल में नहीं था, तो हमने प्राइमरी की वाले में इंसर्ट किया और वो इंसर्ट हो गया। इसका प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, जो कि हमें जस्ट नहीं देखा सर, अभी हमने, देख लिया। ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने करके दिखाया है कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT अंडरस्कोर ऐप के लिया, उसमें 9 वैल्यू नहीं थी, ID 9 नहीं था, तो मैंने ID 9 इंसर्ट किया और यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है। तो आंसर में बोलना है यस वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड, ठीक है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड टेबल। सो आप इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि प्राइमरी, आप चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले उसके पेरेंट में डेटा होना चाहिए, राइट? तो ही आप फॉरेन मीन्स चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्शन के लिए नो रेस्ट्रिक्शन, राइट? सॉरी, पेरेंट टेबल में डेटा इंसर्शन के लिए चाइल्ड टेबल का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ इशू गाइस इस पे? नो सर। नो सर। ठीक है। No, sir. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इज इट पॉसिबल टू रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम द पेरेंट की टेबल और पेरेंट टेबल? यस। Is it possible to remove a record from the primary key table that isn't in foreign key? अगर वो फॉरेन की में वैसा रिकॉर्ड नहीं है तो कर सकते हैं क्या? देखो वो भी करके यस सर। देखते हैं।
यस कर सकते हैं ना, तो भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। किसी का ड्यूटी वगैरह तो नहीं है ना, मीन्स ऑफिस वगैरह अभी? आंसर चालू है सर लॉग इन। सही है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 10 और 1 2 3 4 6, तो 6 जो है आईडी वो डीपीटी में नहीं है, डीपीटी अंडरस्कोर एपके में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट फ्रॉम emp अंडरस्कोर pk वेयर id इक्वल्स टू 6, मैंने कर दिया, हो गया राइट। यहाँ पे देखो यस सर। id 6 डिलीट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका रेफरेंस डिपार्टमेंट टेबल में नहीं था, ठीक है। ओके, अगर इसका वाइस वर्सा, अगर इसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल में रहता, ठीक है, अभी मैं कमिट कर देता हूँ। अभी देखो एक चीज ध्यान में रखो, इंसर्शन के लिए पेरेंट टेबल नो रिस्ट्रिक्शन, डिलीशन फ्रॉम पेरेंट टेबल रेस्ट्रिक्शन। प्राइमरी की टेबल में आप इंसर्ट कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डिलीट करते टाइम आपको उसका चाइल्ड डिलीट करना पड़ता है, पहले चाइल्ड से फिर पेरेंट, ठीक है। तो एग्जांपल कैसा है कि अगर मैंने वो रिकॉर्ड डिलीट किया प्राइमरी की से जो फॉरेन की में नहीं था, ठीक है, उसके लिए इशू नहीं, क्योंकि फॉरेन की में उसका मींस चाइल्ड टेबल में उसका कुछ रेफरेंस नहीं है, ठीक है। बट मैं वो रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूँ कि जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 10 है मेरे पास एम्प्लॉय टेबल, और डिपार्टमेंट टेबल में 1 2 3 4 है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ डिलीट करने का आईडी 1, क्या मैं वो डिलीट कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो उसने क्या बोल दिया, इंटीग्रिटी कंस्टेंट, जो भी कंस्टेंट का नाम है, ठीक है, कौन सा, HR यूजर में SD अंडरस्कोर एफ के, ये हमारा फॉरेन की कंस्टेंट है, उसका नाम है वायोलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका चाइल्ड रिकॉर्ड है DPT अंडरस्कोर एफ के। तो इससे क्या समझ आया आपको? इसमें मतलब चाइल्ड में पहला डिलीट करना मतलब डिलीट करना पड़ेगा चाइल्ड टेबल में, उसके बाद में हम लोग प्राइमरी टेबल जो है उसमें सब डिलीट कर सकते हैं। कौन बता रहा है? गणेश। ठीक है, ये सब सिनारियो बेस्ड और इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। ये डेवलपर को भी पूछते हैं। अगर ये सूरज आपने इंटरव्यू दिया होगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे क्या? ये थोड़े हार्ड कैटेगरी में चले हाँ जाते हैं, सर। लेकिन पूछा था। हाँ सर, मेन तो डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस के बाद में जो आपने बताया ये भी पूछते हैं, ये अगर हुआ तो ये हम डिलीट कर सकेंगे क्या, चाइल्ड टेबल डिलीट कर सकेंगे क्या, ऐसा वगैरह वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं क्या फॉरेन की में, डुप्लीकेट कर सकते हैं क्या। तो डुप्लीकेट का आंसर आपने देख लिया, डुप्लीकेट हाँ कर हाँ सकते सर, हैं, यस सर, और नल भी डाल सकते हैं शायद सर। नल भी डाल सकते हैं, वो भी देखते हैं अपन ना, वो आंसर को क्वेश्चन का, यस सर, ठीक यस। है। अगर ये मुझे फोर्सफुली डिलीट करना है, फोर्सफुली मीन्स कैसे, मुझे पेरेंट से नहीं डिलीट करना है, मुझे चाइल्ड से ही डिलीट करना है, सॉरी चाइल्ड से नहीं डिलीट करना है, पेरेंट से, जो मैं ट्राई कर रहा था ना, ये जो ये फेल हुआ था। तो इस केस में मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसको कैसे करते हैं पता है? इसमें एक मेथड होता है, अभी मान लो मैं ये जो टेब है ना, एक मिनट, इंसर्ट वाला कहा गया। हाँ, अभी एक चीज देखते हैं कि मेरे टेबल में इस वाले DPT अंडरस्कोर एफ के में डेटा है, राइट। क्या मैं डेटा, पूरा डेटा डिलीट कर सकता हूँ इस टेबल का, चाइल्ड टेबल का? गाइज
चीज अंडरस्टैंड करो, इंसर्शन के लिए पेरेंट टेबल को कर कोई सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, सर। कर सकते सर चाइल्ड कर टेबल का। सकते हैं सर। ठीक है, ओके। डिलीशन के लिए, नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्शन। डिलीशन के लिए नहीं कर सकते। डिलीशन, आप बराबर बोल रहे हो, जस्ट मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिलीशन के लिए प्राइमरी की का ये पेरेंट टेबल का लिख दिया मैंने यहाँ पे। पेरेंट टेबल में इंसर्शन के लिए पेरेंट टेबल हैज नो रिस्ट्रिक्शन, ओके। इंसर्ट आप पेरेंट टेबल में कुछ भी कर सकते हो, बट नो डिलीशन विदाउट चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। आप इंसर्ट कर सकते हो पेरेंट में, उसके लिए आपको चाइल्ड की परमिशन नहीं चाहिए, बट डिलीशन के लिए आपको चाइल्ड की परमिशन चाहिए। और चाइल्ड टेबल में उसका उल्टा है, क्या होगा, इंसर्शन के लिए रिस्ट्रिक्टेड, जो हमने करके देखा, यस सर। विदाउट पेरेंट वी कैन नॉट इंसर्ट, मीन्स पेरेंट में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, बट नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिलीशन फ्रॉम चाइल्ड। समझा ना आपको, इसका गेम पूरा उल्टा है। पेरेंट टेबल में आपको इंसर्शन के लिए चाइल्ड में कुछ भी नहीं चेक करना, आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, बट डुप्लीकेट नहीं कर सकते, ठीक है। बट डिलीशन के लिए आपको जाना किसे पड़ता है, चाइल्ड से डिलीट करके, चाइल्ड में डिलीट करो फिर पेरेंट में डिलीट करो, नहीं तो वो आपको इश्यू दे देगा। अभी चाइल्ड टेबल में क्या होता है कि इंसर्ट करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है पेरेंट टेबल में वो रिकॉर्ड है क्या, पेरेंट में अगर वो अवेलेबल है तो ही हम कर सकते हैं। बट डिलीशन के लिए हम पेरेंट चेक नहीं करते, हम चाइल्ड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल है हमने क्रिएट किया था ना, कहाँ पे गया, बोर हो गए क्या आप लोग कहीं से? नो सर नो। एकदम ईमानदारी से बताना, ये ना नहीं सर, इंटरेस्टिंग, चलने दो। चलने थोड़ा दो सर। 5-10 मिनट में लूंगा आपका। अभी मैं ना टेबल ड्रॉप कर देता हूँ, ये वाला जो है आपका tpt_1, ठीक है। टेबल ड्रॉप करना है, डेटा डिलीट करना है, इससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आप टेबल ट्रंकेट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो चाइल्ड टेबल, उसके लिए नो रिस्ट्रिक्शन, ये हमने करके देखा। आपका आंसर होना चाहिए कैन बी डिलीट डेटा फ्रॉम चाइल्ड टेबल विच इज हैविंग रेफरेंस इन द पेरेंट टेबल, यस वी कैन डिलीट, बिकॉज डिलीशन के लिए हमें जाना ही चाइल्ड से ही पड़ता है, ठीक है। बट इंसर्शन के लिए हमें पेरेंट की परमिशन चाहिए, अगर वो पेरेंट टेबल में है तो इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, हमने अभी देखा एक चीज कि हम पेरेंट टेबल से कुछ डेटा डिलीट करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसने करने नहीं दिया, क्यों, चाइल्ड टेबल में उसका रेफरेंस था। तो हमें क्या करना पड़ता, चाइल्ड टेबल से डिलीट करना पड़ता, फिर हम लोग पेरेंट टेबल में डिलीट करते। बट इसका एक सॉल्यूशन है, अगर इफ यू वांट टू डिलीट डेटा फोर्सफुली विदाउट टचिंग टू क्या बोल सकते हो उसको, चाइल्ड टेबल, तो उसको कैसा करेंगे, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, उसको हम बोलते हैं ऑन डिलीट सेट नल, या ऑन डिलीट क्या बोलते हैं, ऑन डिलीट कास्केड। उसका सॉल्यूशन क्या है, जो भी हमने यहाँ पे फॉरेन की वाले टेबल पे हम लोग क्या लिखते, सब डेफिनेशन होने के बाद बस आगे एक ही लिख देते ऑन डिलीट कास्केड, बस इतना फंक्शन आपको लिखना, बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस उसके आगे हम लिख देते ऑन डिलीट कास्केड। समझ आया गाइस, ये पूरा फॉरेन की यस सर। वाला एज इट इज है, मैंने उसको कुछ नहीं चेंज किया, बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन डिलीट कास्केड। तो मैंने यहाँ पे टेबल, यहाँ पे क्या बोलते हैं,
टेबल क्रिएट कर लिया विथ फॉरेन की और उसमें एक मेथड डाल दी मैंने ऑन डिलीट कास्केड। अभी मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें। डेटा इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP के, और इसमें 1 2 3 4 5 10 है और इसमें 1 2 3 4 है। अभी इसमें देखो EMP में भी 1 2 3 4 है और DPT में भी है। अभी पहले क्या हो रहा था, मुझे वो डिलीट करने नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं एक बार इसका रेफरेंस, इसका कॉपी ले लेता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। 2 3 4 5 10 इंस्टेड ऑफ, बस यहाँ पे 10 है। और ओके, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ETC atomify, ठीक है। अभी देखो इसमें मुझे अभी रिकॉर्ड जो मैं ट्राई कर रहा था डिलीट करने का प्राइमरी की टेबल से ID1, तो मुझे डिलीट नहीं करने दे रहा था क्योंकि फॉरेन की टेबल में उसका रेफरेंस है। अगर मुझे वो चीज करनी है, फोर्सफुली डिलीट करनी है, तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया, ऑन डिलीट कास्केड, ये फंक्शन फॉरेन की पे लिख दिया मैंने। अभी मैं ट्राई करता हूँ डिलीट करने का, डिलीट फ्रॉम EMP_PK वेयर ID इक्वल्स टू 1। तो देखो 1 रो डिलीटेड, तो हमने पेरेंट की टेबल से डिलीट कर दिया। अभी ये पेरेंट की से डिलीट हुआ तो फॉरेन की में इसका रेफरेंस रहेगा क्या? तो देखो फॉरेन की से भी वो डिलीट हो गया। गाइस कुछ इशू समझ आया? हेलो। यस सर, यस। यस, हाँ बोलो। सर मतलब हमने जो पहले देखा था कि पेरेंट की में से हमें जो भी डेटा डिलीट करना है, इसके लिए पहले हमें चाइल्ड में से डिलीट करना पड़ता है, बराबर? करेक्ट। तो अभी हम लोग जब टेबल क्रिएट करेंगे उस टाइम ये जो मेथड है हम लोग उधर यूज करेंगे, तो फॉरेन हम लोग की डायरेक्टली पेरेंट से जब डेटा भी आप डिलीट कर फॉरेन सकते की, हैं। हाँ जब भी आप फॉरेन की वाला फॉरेन की क्रिएट करोगे ना, उस टाइम पे आप सिंपली सब कुछ डेफिनेशन के बाद ऑन डिलीट कास्केड इतना ही लिखना है आपको। मतलब पेरेंट की में भी वो डेटा है और चाइल्ड में भी वो डेटा है, तो डायरेक्टली हाँ चाइल्ड से डिलीट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट पेरेंट से डिलीट कर सकते हैं। नहीं, तो इस केस में क्या हुआ, अभी दोनों से डिलीट हुआ, यहाँ से गया ना, इस टेबल से गया तो इस टेबल से भी चला गया। हाँ हाँ, ओके। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फॉरेन की वाले टेबल में वो रिकॉर्ड है जो चाइल्ड पेरेंट की में नहीं है, तो पेरेंट की में अगर नहीं होगा तो फॉरेन की में होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए जब भी वो पेरेंट की से डिलीट करेगा तो फॉरेन के वाले टेबल से भी डिलीट कर देगा। ठीक है, इसलिए आप देखो यहाँ पे सिनारियो, हमने डिलीट क्या किया, 1 ये प्राइमरी की वाले टेबल में नहीं है, तो उसके साथ ये फॉरेन की वाले टेबल से भी डिलीट हो गया। बघत बसल्यावर काय काय कांड केले. हाँ सागर अनम्यूट करो थोड़ा, स्वागत म्यूट करो। ठीक है, अभी पूरा मैंने वो जो प्रैक्टिकल था वो मैंने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको, आप लोग बाद में आपको जरूरत नहीं, ये पूरा मैंने सर हाईलाइट किया प्राइमरी है। की में सर फॉरेन की में हम नल भी डाल सकते हैं ना वैल्यू? डाल सकते हैं, ट्राई करके देखो ना। यस सर, यस। ट्राई करो, नल डाल सकते हो क्या? इशू आना चाहिए आपको, करके देखो, क्यों आएगा फिर मैं बताता हूँ। देखो ये जो मेथड है ना, अल्टर टेबल से भी कर सकते हो आप, बस आपको क्या लिखना है, सिंपली जो भी है सब कुछ वही ऑन डिलीट कास्केड लिखना है। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं कि हाउ टू डिसेबल कंस्ट्रेंट, तो आपको कल बताया मैंने, अल्टर टेबल, टेबल नेम, डिसेबल कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम दे दो, मीन्स ये कंस्ट्रेंट इनएक्टिव हो जाएगा।
फिर एज अ प्राइमरी की और फॉरेन की तरह काम नहीं करेगा। आप उसमें डुप्लीकेट डेटा डालो, कुछ भी डालो, नल इंसर्ट करो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कैन वी ड्रॉप प्राइमरी की टेबल इफ इट्स रेफरेंसिंग रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन फॉरेन की। तो कर सकते हैं क्या? नहीं, हम नो ड्रॉप नहीं सर। कर पाएंगे क्योंकि उसके चाइल्ड में रेफरेंस है। हमें मारना पहले चाइल्ड को पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके पेरेंट को मारना पड़ेगा, ये चीज है। सर ऑन ठीक है, डिलीट सेट, ऑन डिलीट कास्केड किया तो कर सकेंगे ना ड्रॉप? ऑन डिलीट कास्केड किया तो कर सकेंगे, बट ये मेथड ओके। फोर्सफुली के लिए है। अगर आपको हाँ पूछा कि कर सकते हैं क्या, तो आपको बोलना आइडियली वी कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम प्राइमरी की टेबल और पेरेंट की टेबल, बट फोर्सफुली वी कैन डू इट यूजिंग द ऑन डिलीट कास्केड मेथड। यस सर, मीन्स अपन उस केस में टेबल प्राइमरी की वाला पेरेंट टेबल हम ड्रॉप भी कर सकेंगे ऑन सिलेक्ट ऑन कास्केड के साथ। इसका रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ये फेल हो जाएगा। आपको अभी इसके बाहर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी दे दिया और इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी कुछ ऐड किए मैंने। हम कंपोजिट प्राइमरी की कितने कॉलम्स पे यूज कर सकते हैं, तो एक चीज याद रखना कि 32 कॉलम्स पे हम यूज कर सकते हैं। मैक्स कितने कॉलम कंबाइन कर सकते हैं हम कंपोजिट प्राइमरी की के लिए? सो 2032 कॉलम्स, ठीक है। सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। किसी को अभी कुछ डाउट है तो मुझे बोलो। नो सर। सर मतलब नो डाउट कल सर। एक दिन का ब्रेक दे दीजिए, मतलब मैं कल थोड़ी तो नहीं प्रैक्टिस लेने वगैरह वाला, हो जाएगी। परसों भी नहीं लेने वाला। अभी मैं संडे को मिलूंगा आपको ITL SDLC के लिए, तब तक मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ अच्छे से। बट ओके आप लोग ओके है सर। ना, यस सर, उसका कुछ चलेगा सर। कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। सर जैसे नोट्स बेटर है एकदम, मतलब समझ डेफिनेटली आ सर, रहा है उसमें से डेफिनेटली। पूरा। ठीक है यार, आप बोल रहे हो, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मेरा इतना ये पड़ जाला है तो आप लोगों को भी देखो गाइस, कंपेंसेशन इज द डिफरेंट थिंग। मैं किसके लिए कर रहा हूँ छोड़ दो, मेरा पैकेज मोर देन इनफ है। आपको टू बी ऑनेस्ट नोट, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, मेरा इंटरेस्ट एरिया है। और जब आप लोग कुछ अच्छा करके दिखाओगे ना, तो थोड़ा सा हमें भी खुशी होगी। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं 100% आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊँ, मुझे भी टाइम लग सकता है वो चीज को ढूंढ के रिकवर करने में। हो सकता है मेरे से भी गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं टाइम लेके आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आप देखो, ऐसा समझ लो, मैं थोड़ा सा ना ऑड वर्ड में बात करता हूँ। अभी आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। जिन लोगों के पास जॉब नहीं ना, ऐसे खुद को कंसिडर